ऊर्जा प्रवाह पथ, और जितना भी चाहे सुजोक हो, है ना, सुजोक का 6 की, मेरिडियन सिस्टम, टीसीएम, ट्राइओर्डिन, जितना भी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फ्लो पे ही काम करता है। फ्लो में किसी के फ्लो में 5 एलिमेंट्स का बहाव होता है, किसी के फ्लो में, है ना, एनर्जी का बहाव होता है, किसी के फ्लो में फोर्सेस का बहाव होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो जो टीसीएम करते हैं, है ना, वो एलिमेंट्स ऊर्जा प्रवाह पथ में एलिमेंट्स के बहाव को बैलेंस करने का काम करते हैं। जो 6 की करते हैं वो उसमें एनर्जी के प्रवाह को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसलिए आज हम लोग एनर्जी प्रवाह पथ को कंट्रोल करते हैं, बट ये सभी थेरेपी में होते हैं। ये टीसीएम में भी इसका प्रवाह पथ पे काम करना होता है ना, सुजोक में भी होता है, ट्राइओर्डिन में भी एनर्जी फ्लो थ्योरी पे काम होता है, उसमें भी हम फ्लो पे, और ये एक बेसिक मेथड है। और ये यूज कब होता है ना, इस एनर्जी फ्लो थ्योरी को प्रोफेसर पार्क जो सर का ये सेकेंड स्टेज का क्लासेस है, जब कोरस्पोंडेंस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तब हमें एनर्जी फ्लो थ्योरी सीखने को मिलता है। और ये एनर्जी फ्लो थ्योरी मैक्सिमम इमरजेंसी कंडीशन में एक्यूट टाइप के प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक्यूट टाइप के प्रॉब्लम्स जैसे कि किसी को अचानक से कोई पेन हो रहा है ना, किसी को बीपी बढ़ गया, किसी का बीपी घट गया, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, गैस बन गया है, किसी भी तरह का अचानक से कोई ऐसा प्रॉब्लम जो अभी आपको उससे इनबैलेंस हो रहा है ना, ईएफटी सिस्टम से हम ऐसे प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें कि अभी आपके पास कोई बॉडी लेवल पे कोई सफरिंग है ना, कुछ भी भारीपन हो या भारीपन से लेकर के कोई ब्रस्टिंग पेन हो, है ना, कुछ भी अगर आपको अभी फील हो रहा है, जैसे किसी को फीवर ही है तो अभी फील हो रहा है कि बॉडी गर्म है, तो वैसे कंडीशन में ईएफटी सिस्टम यूज में लाया जाता है ना। अभी किसी को सिर दर्द कर रहा है, अभी किसी को पेट में दर्द कर रहा है, अभी किसी को कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, वैसे प्रॉब्लम जो अभी अग्रवेट कर रहे हैं, अभी क्रिएट कर रहे हैं, इसे प्रॉब्लम अभी सफर कर, जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज में आप ईएफटी सिस्टम करके कुछ नहीं कर सकते, है ना। तुरंत से आप क्या देखेंगे, उसमें चेक करके लगाएंगे तो थोड़ी ना तुरंत से डायबिटीज का लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप नहीं लगा सकते। लेकिन ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, 190 हो गया है, 90 प्लस हो गया है, वैसे कंडीशन में आप तुरंत से उसको लेवल को कम कर सकते हैं, है ना। बीपी के लेवल को तुरंत से कम कर सकते हैं, बीपी किसी का घट गया है तो आप तुरंत से उसको ऊपर कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो वैसे व्यक्ति को मैग्नेट लगा करके, कलर लगा करके हम लोग अभी से प्रॉब्लम को शांत कर सकते हैं। तो एनर्जी फ्लो थ्योरी प्रोफेसर पार्क जो सर ने बहुत ही मिराकल ट्रीटमेंट लाया था, जिसमें हम लोग अगर सही मायने में इसको जब हम लोग करने लग जाते हैं तो आप प्रॉब्लम को तुरंत से कम कर सकते हैं, है ना। कोई कमर का दर्द लेकर के आएगा और उसको घर जाकर के कल होके नहीं बताना होता है कि आपका कमर दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ। वो मैग्नेट लगाते हैं, वो कलर लगाते हैं, है ना, सीड्स लगाते हैं, और प्रॉब्लम तुरंत से कम होता है। नहीं तो अगर हो सकता है कि नहीं काम किया, कोई एक इसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है। आज हम लोग उन्हीं सब मेथड को सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है ना, कैसे हम लोग, आप सभी लोग सिंपल प्रॉब्लम्स में इसको, ये सिस्टम को, जिनके पास मैग्नेट होगा वो मैग्नेट से अप्लाई करेंगे, जिनके पास कलर होगा वो कलर से अप्लाई करेंगे, जिनके पास ना मैग्नेट होगा ना कलर होगा वो क्या करेंगे, वो स्माइल करेंगे, है ना। जिनके पास मैग्नेट भी नहीं होगा और कलर भी नहीं होगा वो क्या करेंगे, स्माइल करेंगे। उनके पास अगल बगल घर में पेड़ पौधों में पत्तियों के बीच में जो डंठल होता है ना, पतला पतला डंठल, उससे ट्रीटमेंट कर लेंगे। सिर्फ आपको एक टेप का जरूरत पड़ेगा, माइक्रोपोर टेप, किसी भी तरह का सर्जिकल टेप जो होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। और घर में जो पत्तियों के बीच में जो डंठल निकलता है, अगर वो भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं और शहर में पत्तियों का कभी कभी मिलना मुश्किल हो सकता है, तो आपके घर में जो माचिस की तिल्ली है, जैसा कि आपके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है होगा कि हम लोग माचिस की तिल्ली से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वायर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। आपके घर में जो वायर होते हैं, है ना, जो वैसे वायर, एक वायर का कवर होता है, उसके अंदर में 2 वायर निकलते हैं, 3 4 5 वायर भी कभी कभी होता है, तो उसका छोटा छोटा कटिंग करके, है ना, वो रखे रहना होता है। और उस वायर को लगा करके भी
है ना। क्योंकि क्यों यूज होता है ये सभी चीज, इस वर्ल्ड में जितने भी चीजें हैं उसके अंदर एनर्जी, अपना एनर्जी होता है, चाहे वो माचिस की तीली हो या फिर पत्तियों के बीच का डंठल हो। लेकिन यदि जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा प्रभावी काम करेगा। इसीलिए प्रोफेसर पार्क जो सर ने इसमें पाम एंड लीफ थेरेपी का उदाहरण दिया था। उनका एक बुक भी है पाम एंड लीफ थेरेपी, जिसमें कि पत्तियों के अंदर एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत तेजी से ग्रेविट करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। बड़ा 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 पत्तियों में का आपने देखा होगा। और हमारे पास जितने भी चीजों हैं उसमें एनर्जी है, बट पत्तियों में या फिर जो पेड़ पौधे हैं उसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रूप से दिखने को मिलती है। रोज एक्सपांशन, आज कुछ देखा तो कल कुछ और उसमें देखेंगे, परसों कुछ और देखेंगे, तरसों कुछ और देखेंगे, जो दिखाई देता है कि इसके अंदर बहुत ही एनर्जी है, प्रोग्रेसिव एनर्जी है, जो रोजाना अग्रेवेट करते, रोजाना बढ़ते रहती है, रोजाना बढ़ते रहती है, रोजाना बढ़ते रहती है। तो पत्तियों को मैक्सिमम उन्होंने जोर दिया था कि अगर कोई ऐसा पत्ती जो अभी उसका जीवित हो, मतलब जीवित हो मतलब पत्तियां एक टूट के गिर गई और एक पत्ती अभी पेड़ में लगा हुआ है, हरा भरा है, उसके अंदर का जो डंठल होगा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगा। अप्लाई तो हम कभी कभी कुछ भी नहीं रहता है तो हम लोग पेपर टेप को, है ना, सिंपल पेपर टेप को राउंड करके पतला सा बना करके उसको भी यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब कुछ नहीं रहे तब इसको यूज करना। जब आपके अगल बगल में पत्तियां मिल जा रही है तो मैग्नेट से भी ज्यादा इफेक्टिव हैं, वो काम कर सकते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह पथ को हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। हमारे बॉडी में कुल कितने ऊर्जा प्रवाह पथ हैं, प्लीज आंसर। कितने ऊर्जा प्रवाह पथ हैं बॉडी में? अभी हमारे डिप्लोमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ था और सबका कॉपी भी चेक हो रहा है। और किसी का आंसर सही गलत नहीं है शायद उसमें, सभी किसी का आंसर गलत नहीं था उसमें, सभी का आंसर सही था। बट अभी ये किसने आंसर दिया 12 5, हाँ 12+2, है ना। देखिए संगीता अग्रवाल जी का आंसर है 12+2। जिसने 12 लिखा नहीं चलेगा, 12+2, है ना सही आंसर। 14 भी हो सकता है। वैसे हमारे बॉडी में कितने ऊर्जा प्रवाह पथ हो सकते हैं, है ना, वो किस पे काम करते हैं? नाड़ियों पे काम करते हैं। और हमारे बॉडी में कितने नाड़ियां हैं? बहत्तर हजार, 72,000 नहीं, 72 लाख। ये आपके 72,000 है। देखिए प्रोफेसर पागजेश्वर का मेथड है और ये यूज करना बहुत ही आसान है। और बहुत सारे लोग को लगता होगा कि कोई साइड इफेक्ट भी है, तो इसका कोई, है ना, इफेक्ट होता है और थोड़े देर के लिए हो सकता है। इफेक्ट है तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वैसा साइड इफेक्ट होता है जैसे किसी को आपने लगाया और वो रॉन्ग डायरेक्शन में लग गया, है ना। सपोज उसको सीरेशन मेथड में लगाना था और आपने, आपको पत्तियों के बीच का, क्योंकि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं देख पा रहे हैं, जिनके पास मैग्नेट है उनको तो पता है कि नॉर्थ पोल लगाना किधर और साउथ पोल किधर लगाना है, लेकिन कभी कभी उसमें भी पलटना पड़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट क्या होगा कि थोड़े देर के लिए प्रॉब्लम अग्रवेट होगा। जैसे किसी को आपने किसी को सिर दर्द हो रहा था और आपने उसके सिर दर्द के पॉइंट्स के लिए आपने मैग्नेट लगाए, पत्तियां लगाई, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सा और सिर भारी लगने लगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो मेरिडियन का सिलेक्शन था, अगर कुछ भी अग्रवेट कर रहा है, थोड़ा भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो खुश होने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सही जगह पर थे। अगर कुछ नहीं होता है, आप लगाए और कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो सही जगह पे नहीं है ना, उसका मेरिडियन चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आपने ये एप्लीकेशन किया, आपने लगाया और लगाने के बाद अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ, हो सकता है कि बढ़ ही गया प्रॉब्लम, तो आप सही जगह पर हैं। सिर्फ उस पत्तियों को, डंठल को क्या करना होता है, उसको पलट के लगा देना होता है ना, उल्टा करके लगा देना होता है, वो काम
तुरंत से प्रॉब्लम को कम कर देगा, है ना। तो जिनको पॉइंट मिल गया कि लगाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो उनके लिए और अच्छी बात है कि वो उसको तुरंत से, है ना, पलट देंगे। अभी हम लोग सीखेंगे उस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। फाइनल में हम लोग पहले जान लेते हैं कब किस मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है, देन हम एप्लीकेशन भी सीखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है ना, किस किस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसा कि हम लोग जब एक्यूप्रेशर करते हैं, कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करते हैं, है ना, तो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या इतना जोर से दबा दिए, इतना जोर से दबा दिए कि इधर का इधर तो भूला ही गए, है ना। ऐसा भी लोगों को सुनने को मिलता है, इधर गर्दन का पॉइंट था, इधर दबा रहे थे, और चूंकि पेन तो होता है कोरेस्पोंडेंस सिस्टम में, तो पेन होता है तो लोग बोलते हैं, ठीक भी हो जाता है तो भी बोलते हैं क्या ठीक तो हो गया लेकिन यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा था, है ना, इधर दर्द कर गया, लगता है इसके कारण ये वाला भूल गए। तो उसी के लिए सेकेंड जो सिस्टम आया प्रोफेसर पागजेऊ सर का ना, जो बिल्कुल पेनलेस है, इसमें किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। आप अप्लाई कीजिए, सिर्फ टेप मारना होता है, और टेप मारने से क्या दर्द होगा, कोई भी दर्द। तो इस पैथी को करने में, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम से डरते हैं, नीडल से डर लगता है, तो वो सभी लोग इस पैथी को, इस सिस्टम को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता है, और बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास सिर्फ एक पेपर टेप होना चाहिए, और माचिस की तिल्ली भी है तो काम हो जाएगा, अगर आपके पास मैग्नेट भी है तो काम हो जाएगा, अगर आपके पास कलर भी है तो काम हो जाएगा, है ना, कलर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी भी एज में ये कर सकते हैं, है ना। किसी भी एज के प्रॉब्लम में ना कोई कॉस्टिंग बहुत ज्यादा खर्च होता है। एक पेपर टेप 20 रुपए का टेप मिलेगा मार्केट में, हाफ इंची का टेप, और स्केच पेन, फिर मैग्नेट भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है ना। उससे आप इस पद्धति को, इसको आप कर सकते हैं, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पेन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए स्पेशल है। अगर किसी को पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो अभी अग्रेवेट कर रहा है, उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसमें तुरंत से। एक्चुअली में हमारे बॉडी में ये योगा पोस्चर का, ये योगा बुक से लिया हुआ पिक्चर है ना। तो योगा में भी जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसमें भी हमारे बॉडी में जो प्राण वायु होता है, वो एक निश्चित दिशा में आता है, और निश्चित जब 72 लाख जो नाड़ियां हैं जो हमारे बॉडी में, वो सभी एक सही एक डायरेक्शन में हमारे बॉडी में आते हैं, है ना। फ्लो एक डायरेक्शन में आता है और एक डायरेक्शन में जाता है ना। तो उसी 72 लाख नाड़ियों का एक्यूप्रेशर में जरूरत नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो 12+2 मेरिडियन है, मेनली 12 मेरिडियन, जो हमारे बॉडी के 6 एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सफिशियंट होता है। तो हमें उन 72 लाख नाड़ियों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम 12 नाड़ियों के बारे में, जिनको एक नाम दिया गया, जिनको एक नाम, उस नाड़ियों के बारे में हम जानते हैं कि वो किधर से गुजरते हैं। लेकिन सभी हमारे बॉडी में एक सिस्टमैटिक ढंग से, है ना, एक निश्चित दिशा में, जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा, जैसे आपको पता है कि आपके कोई खेत है, कोई नाला है, उसमें उसका फ्लो किधर है, हमें कहाँ पे जल का जरूरत है, पानी का जरूरत कहाँ पे है, और फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तब तक हम वहां पे नहीं पहुंचा सकते। तो हमारे बॉडी में भी जो ऊर्जा प्रवाह पथ होते हैं, जो एनर्जी, जो 6 एनर्जियां हैं जो हमारे बॉडी में प्रवाहित होते हैं, वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं, और निश्चित दिशा के साथ साथ निश्चित समय से प्रवाहित होते रहते हैं। ना उसमें कम होता है, ना कोई बेच होता है। इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, हम सभी लोगों को छोड़ करके, एक प्रैक्टिकल बात है ना, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी चीज हैं, है ना, वो एक समय से अपना सारा काम करते हैं, है ना। हम लोग अपना काम भले ही असमय करते हो, है ना, हम लोग का काम, अब सब कुछ असमय होता है। हम लोग का सोने का टाइम चेंज हो गया है, जागने का टाइम चेंज हो गया है, हम लोग सब कुछ अपने समय से करते हैं। लेकिन इस सृष्टि में जितने भी चीजें हैं, वो समय से होते हैं, और एक निश्चित दिशा में होता है, निश्चित फ्लो में होता है। उसका स्पीड सामान्य होता है, वो हमेशा वैसे चलते रहता है। दिन होता है, उसके बाद रात होता है,
है ना, दिन होता है, फिर सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। लेकिन हमारा सोने और खाने का टाइम क्या है, हम लोग क्या कर देते हैं उसके साथ छेड़खानी कर देते हैं। खाने का टाइम कितने बजे, नाश्ता करने का टाइम 7 to 9 है, तो हम लोग नाश्ता 11 to 1 करेंगे, है ना। हम लोग को लंच का टाइम क्या 1 to 2 हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 तक हो जाना चाहिए, बट हम लोग क्या करेंगे 4 बजे तक भी लंच कर सकते हैं। मैक्सिमम डिनर का टाइम 7-7:30 होना चाहिए, बट हम लोग आराम से 10 बजे भी डिनर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोने का टाइम 10 बजे तक सो जाना चाहिए, आराम से 2 बजे तक सोएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया। प्रकृति ने सब कुछ का सिस्टम बनाया कि आप समय से सोइए, समय से जागिए, रात हुआ सोने के लिए आप जागिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मजबूरियां होती है, कुछ वैसा रूटीन होता है, लेकिन वो उनके साथ तो नहीं कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो शौक से जो अपने समय को इनबैलेंस कर लेते हैं, उनको अगर वो अपना समय को नहीं ठीक करेंगे तो उनको कोई एक्यूप्रेशर, कोई फ्लो थेरेपी, कोई ट्रैवलिंग, कोई एक्यूपंक्चर ठीक नहीं कर सकता है ना। उनको अपना समय को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो ठीक हो सकते हैं। जिस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, हमेशा ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, है ना, बीमारी का होना चाहिए कि बीमारी के कारण का होना चाहिए, किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बीमारी का ट्रीटमेंट होना चाहिए कि कारण का होना चाहिए, कारण का होना चाहिए। वरना क्या लोग एक्यूप्रेशर वाले लोगों को कोसते रह जाएंगे, चाहे एलोपैथी वाले लोग को कोसते रह जाएंगे, हेमियोपैथी वाले लोग को कोसते रह जाएंगे। दवाई देते हैं ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, दवाई देते हैं ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन अगर कारण को, जिस कारण से प्रॉब्लम हुआ है उस कारण को ठीक कर ले तो। अगर किसी को लंबर में बल्ज हो गया, है ना, लंबर बल्ज इसलिए हो गया कि वो मार्केटिंग में काम करते थे, उसको 100 किलोमीटर रोज बाइक चलाना पड़ता था, मजबूरी था, बाइक चलाना था 100 से 150 किलोमीटर। वो व्यक्ति बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास, जिनको सुजोक भी आता है, टीसीएम भी आता है, ट्राइवर्जन भी आता है, ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है और बोलेगा कि मेरा ठीक कर दीजिए कमर दर्द। क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर वो कल से 100 किलोमीटर रोज बाइक चलाएगा और आपके पास एक्यूप्रेशर कराने के लिए आएगा, क्या ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो सकता, है ना। या तो उसको बाइक कम करना पड़ेगा, या फिर बाइक में भी क्या करना पड़ेगा, अगर मजबूरी है, उसका प्रोफेशन है तो चलाएगा ही। लेकिन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए बता सकते हैं कि हाँ आप एलिस बेल्ट लीजिए, जिससे आप जर्क कम पड़ेगा, है ना, जर्किंग में कम जाइए, बाइक स्लो मोशन में चलाइए, जिससे आपके स्पाइन पे जर्क कम पड़े। तो हमें बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग शौक से चला रहे हैं, उनके साथ तो रोक देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग को प्रॉब्लम है, उनके हमें ये सब का सपोर्ट लेना पड़ता है कि हम उनको कैसे केयर करें। पॉइंट्स लगाने के साथ साथ पूछना पड़ता है। अगर आप प्रेशर दे रहे हैं कमर का, तो कमर पे प्रेशर देने से सिर्फ ठीक नहीं होगा, पेशेंट फिर आकर के कल बोलेगा डॉक्टर किए थे तो ठीक हो गया था, फिर आ गया, बोले कि क्या किए थे दिन भर, ठीक तो हो गए थे, दिन भर का क्या रूटीन था। तब उन लोग बताएंगे कि हम तो ऐसे करके आराम से टीवी 6 घंटा बैठ के देखे थे, तो पता चलेगा कि क्या हो गया, है ना। कौन ठीक करेगा, जरूरी नहीं कि बाइक से, पोस्चर प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। तो पोस्चर अगर गड़बड़ हो गया तो भी कमर दर्द नहीं ठीक कर सकते हैं। तो मैग्नेट लगाने से क्या होगा, और एनर्जी फ्लो करने से ठीक हो जाएगा। एनर्जी फ्लो करके आप पेन किलर जो खाते हैं, ये जो एनर्जी फ्लो सिस्टम है, जस्ट लाइक ए पेन किलर, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको समझ लिया इमरजेंसी कंडीशन में कैसे यूज करना है। तो वो भी बहुत बड़ा बात हो जाता है। अगर आपको, अगर आज के क्लास से सुन करके यदि आप अपने माइग्रेन के प्रॉब्लम के लिए अगर जो दवा खाते थे उस जगह पे आप उसी टाइम में आप मैग्नेट लगा लेते हैं, तो माइग्रेन के लिए जो मेडिसिन खाते थे वो अगर छूट जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको घुटने में दर्द होता है और इतना दर्द हो जाता है कि आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, तो आप कलर लगा करके, सीट्स लगा करके आप उसको कम कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा, ये ना कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन की ओर ले जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, आगे 6 की ट्राइवर्जन जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। ये पेन कम कर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका पेन क्यों आया है ना, इस पे उस पे भी वर्क जरूर होना चाहिए। तो हम लोग थे अभी, हाँ यहाँ पे थे, मेरिडियन पे थे, है ना। तो 12 मेरिडियन होते हैं, 12+2 मेरिडियन, जो हमारे बॉडी में 6 एनर्जी, है ना, जो 5 तत्व से ही 6 एनर्जी का क्रिएशन हुआ है, निकला है। तो 6 एनर्जी को एक निश्चित दिशा में
निश्चित गति से पूरे बॉडी में प्रवाहित करते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं सभी ऑर्गन। और उसमें इनबैलेंस के कारण, मतलब इनबैलेंस मतलब क्या, कभी उसका स्पीड अगर किसी भी कारण से बढ़ गया है ना, वो कब बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है स्पीड या किस कारण से, वही रूटीन हो जाता है। जब आप उसमें बाधा डालेंगे, या तो आप बाइक चला रहे हैं तो है ना, बहुत ज्यादा यूज हो गया तो भी स्पीड बढ़ सकता है। अगर आप रॉन्ग पोस्चर में बैठेंगे तो भी हो सकता है। जो सही पोस्चर में अगर आप बैठते हैं, सही पोस्चर में सही टाइम पे खाना खाते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट, उसका एनर्जी का इफेक्ट इनबैलेंस होगा, उससे रिलेटेड एनर्जी का इनबैलेंस होगा। और आप जिस मेरिडियन में जिस एनर्जी का फ्लो इनबैलेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये जो 12 मेरिडियन थे, 12+2 मेरिडियन, वो 5 तत्व को भी बैलेंस करते हैं। अगर आप 5 तत्व के हिसाब से बीमारियों को जानते हैं कि हमारे बॉडी में फायर भरा हुआ है ना, तो फायर को कंट्रोल करने वाले जो मेरिडियन होंगे वो फायर को बैलेंस करेंगे, जो अर्थ को कंट्रोल करने वाले मेरिडियन होंगे वो अर्थ को कंट्रोल करेंगे, जो मेटल को कंट्रोल करने वाले मेरिडियन होंगे वो मेटल को कंट्रोल करेंगे। और लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, ये 6 एनर्जी, जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा ठीक से, एनर्जी फ्लो थ्योरी। तो इन ये विंड एनर्जी है, ये जो प्रीवियस में था, ये वुड क्या है, वुड एलिमेंट है। बट ये जो विंड है वो क्या है, विंड एनर्जी है। तो हम लोग क्या पढ़ने के लिए बैठे हैं, एनर्जी फ्लो थ्योरी। मतलब विंड एनर्जी का फ्लो को, फ्लो अगर बढ़ जाता है, बढ़ जाने से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। अगर उसको घट जाने से कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो भी उसको हम लोग कंट्रोल करना सीखेंगे। इससे बहुत ही आसानी से हम लोग अपने एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने एनर्जियों को बैलेंस कर लिया तो हो सकता है कि आप बीपी से छुटकारा पा सकते हैं, आप लेजीनेस रहते हैं, थका थका सा फील करते हैं, वीक फील करते हैं, या फिर कोई भी और भी अन्य प्रॉब्लम है जो उस एनर्जी के इनबैलेंस से हो गया है, तो हो सकता है वो भी ठीक हो सकता है। 12 मेरिडियन में है ना, 6 यंग मेरिडियन होते हैं और 6 इन मेरिडियन होता है। हालांकि कुछ 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन भी होते हैं जो जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो इन्हीं 12 मेरिडियन से के कुछ पॉइंट के कॉम्बिनेशन से रेडी होते हैं। लेकिन हम लोग एनर्जी फ्लो थ्योरी में इन 12 मेरिडियन को ही कंट्रोल करके है ना हम लोग एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ये मेरिडियन है, सबसे पहला मेरिडियन है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। जो नए लोग होंगे, व्यक्ति जो पुराने हैं उनको तो पता है कि ट्रिपल बार मेरिडियन कहाँ से निकलता है और कहाँ पे जाता है। जो नए लोग हैं वो ध्यान से देखेंगे या फिर इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, जिससे पता चलेगा कि ट्रिपल बार्गमन मेरिडियन का में प्रॉब्लम होने से क्या क्या दिक्कत होता है ना। तो ट्रिपल बार्गमन मेरिडियन में प्रॉब्लम होने से हो सकता है कि आपको कमर का भी दर्द होता है, क्योंकि स्पाइनल कोड, इसके हम लोग स्पाइनल कोड मेरिडियन के रूप में जानते हैं, है ना। ट्रिपल बार्गमन मेरिडियन को ही स्पाइनल कोड मेरिडियन के रूप में हम लोग जानने का काम करते हैं। तो ये जो ट्रिपल बार्गमन मेरिडियन है ना, तो हो सकता है किसी को रिस्ट ज्वाइंट में पेन है, और वो रिस्ट ज्वाइंट में जो पेन है वो बीच में होता है। मतलब ये दिख रहा है, ये थंब साइड है और ये नेल स्मॉल फिंगर साइड, और ये बीच में अगर किसी को पेन होता है ना, एल्बो के पास हो, शोल्डर के पास हो, ये देखिए नेक पेन में भी ये काम करता है, गर्दन में भी। इस जगह पे अगर किसी को खिंचाव हो रहा है, या फिर कान के चारों तरफ है, मतलब कि कान का भी अगर दर्द हो रहा है, किसी को ईयर का पेन है, तो भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी को आंख के साथ या टेम्पोरल लोब में, है ना, टेम्पोरल लोब में किसी तरह का पेन हो रहा है, साइड में पेन हो रहा है, या फिर हेडेक है, उसमें भी ये काम कर सकता है। क्योंकि ये मेरिडियन जहां से यहाँ से सफर कर रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है ना, और यहाँ पे आकर के खत्म हो रहा है। तो ये जहां जहां भी ये गुजर रहा है, उस जगह के किसी भी टिश्यू में किसी भी तरह का कोई पेन हो रहा है, तो उसमें हम इस ट्रिपल बार्गमन मेरिडियन का के एनर्जी को बैलेंस करके ठीक करने का काम कर सकते हैं, है ना। तो कान के दर्द में भी काम कर सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें बहुत ही जबरदस्त पेन होता है, बहुत ही बर्स्टिंग पेन होता है, बहुत ही मतलब इंजेक्शन लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता है उस लोकेशन।
तो हो सकता है उसके दर्द को भी आप एक कलर लगा करके उसको बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल बार्बर मेडियन तो फोर्जन शोल्डर में भी ये काम कर सकता है, ये टेनिस एल्बो में भी काम कर सकता है, और ये सॉरी रिस्ट ज्वाइंट में भी पेन होगा तो उसमें भी काम कर सकता है, या फिर एल्बो और रिस्ट के बीच में जो मसल्स है ना, जहां पे गुजर रहा है, यहाँ पे सेंटर में पेन का आपको डायग्नोसिस ठीक से करना पड़ेगा, मेडियन का सिलेक्शन सही से करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये काम कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी साइड में इधर चला गया तो अभी देखेंगे मेडियन चेंज हो जाएगा, अगर इधर चला गया तो मेडियन चेंज हो जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि बीच में कोई कंट्रोल करता है ट्रिपल बार्बर मेडियन। हाँ, तो टिनिटस में भी काम करेगा। साउंड सही है ना? ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखिए, इससे पहले का मेरिडियन और इस मेरिडियन में डिफरेंट है, अलग अलग है। प्रीवियस वाला जो था वो ट्रिपल बार्बर मेरिडियन था, बट ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, जो स्मॉल फिंगर से के आउटर कॉर्नर से स्टार्ट होता है। पहला वाला क्या था, मिडिल के फिंगर से स्टार्ट था, और ये स्मॉल फिंगर साइड से स्टार्ट होता है। मतलब स्मॉल फिंगर बहुत कंडीशन में देखिएगा आप कि सर्वाइकल के प्रॉब्लम में, मैक्सिमम सर्वाइकल के कंडीशन में फिंगर में नंबनेस भी आ जाता है, स्मॉल फिंगर में नंबनेस आ जाता है, और इस साइड में भी रेडिएशन पेन होता है, इस साइड में रेडिएशन पेन होता है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन मेडियन में ट्रीटमेंट करके, है ना, टीथ पेन में भी ये काम कर सकता है। मतलब दांत में अपर जॉ में किसी तरह का पेन है, लोअर जॉ में, जहां पे कनेक्ट हो, जिस दांत को ये कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पे दांत के दर्द में भी हो सकता है, और कान में के भी प्रॉब्लम में आप इस मेडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं। सर्वाइकल के पेन में इस मेडियन पे हम लोग ट्रीटमेंट करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने का काम करते हैं, है ना, सर्वाइकल के प्रॉब्लम। तो सर्वाइकल पेन में साई मेडियन का यूज करते हैं, या फिर ये मेडियन जहां भी गुजर रहा है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप एसआई मेडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एलाई मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, देखिए पहला तो था मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से स्टार्ट था, दूसरा जो था स्मॉल फिंगर से स्टार्ट था, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है ये हमारे इंडेक्स फिंगर के आउटर साइड से, थंब साइड से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की ओर जाता है। तो इस लाइन में अगर कोई पेन हो रहा है तो हमें, है ना, फोर्जन शोल्डर में ज्यादातर कंडीशन, जैसे एसआई मेरिडियन जो था वो मैक्सिमम सर्वाइकल के केसेस में एसआई मेडियन पे हम लोग ट्रीटमेंट करके, है ना, ठीक करने का काम करते हैं एनर्जी को। लेकिन एलाई मेरिडियन से हम लोग फोर्जन शोल्डर में बहुत, जिसको कंधा में दर्द है, हाथ नहीं उठता है, हाथ जाम हो गया है, तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। और भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम में काम करता है। पहले आप मेडियन ये बॉडी वाइज देख लीजिए किस किस प्रॉब्लम में काम कर रहा है, फिर हम लोग आगे और भी सीखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन किस किस प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं। पिक्चर आप जो जो नए लोग हैं जो जरूर ले लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पिक्चर अवेलेबल होगा, जो नए लोग हैं वो जरूर ले लीजिए, जिससे कि पता चले बाद में आप मैच कर सके कि ये, है ना, इसमें हम लोग किस किस प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रेन मेरिडियन, ब्रेन मेरिडियन में ये जो दिख रहा है, जैसे हमारा यांग साइड ट्रिपल बार मेरिडियन था, वैसे ही ये इन साइड में पेरिकार्डियम मेरिडियन इसको भी बोलते हैं, इसको ब्रेन मेरिडियन भी बोलते हैं, जो हमारे मिडिल फिंगर से स्टार्ट होकर के चेस्ट रीजन में जाकर के खत्म होता है। सॉरी, चेस्ट रीजन से स्टार्ट होकर के हमारा फ्लो याद रखना बहुत ही जरूरी है, किसका फ्लो किधर से किधर जा रहा है। अभी हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस पहला से मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, है ना। सॉरी, हाँ, तो इस मेरिडियन का जो फ्लो है ना, सॉरी, इस मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर इसका फ्लो जा रहा है, बहाव एक निश्चित दिशा में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर इसको, अगर इसमें कोई कमी आ गई, है ना, डिफिशियंसी आ गई, कमी आ गई, तो अभी आपको कमी, और ये सिंपल क्लास है, इसमें कमी और अधिकता से मतलब नहीं। आपको जब नेल माचिस की तीली लगाएंगे तो आपको पता नहीं उसका फ्लो कैसे किधर से है ना, आप पत्तियां लगाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप चेक एंड अप्लाई, चेक एंड अप्लाई करना पड़ता है। चेक एंड अप्लाई मीन्स कि आपने लगाया और पेशेंट का दर्द पहले से है, और आपने लगाया और लगाने के बाद कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ अलग ठीक होना चाहिए। अगर कम हुआ तो ठीक है,
अगर नहीं कम होगा तो उसको हम पलट के लगाते हैं, लेकिन जो मैग्नेट यूज करेंगे, है ना, जो कलर यूज करेंगे, उनको एक फ्लो का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है कि इसका फ्लो किधर से किधर की ओर जा रहा है, क्योंकि उसमें पता होता है कि हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये एनर्जी बढ़ जाएगा, और इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो एनर्जी घट जाएगा। तो उनके लिए जो मैग्नेट यूज करते हैं उनके लिए फ्लो की जानकारी जरूरत है। इसलिए जो नहीं जानते वो खुश हो जाइए, आपको तो जानने की भी जरूरत नहीं है कि किसका फ्लो किधर से हो जाता है ना। जो आप सीड से सॉरी जो आप माचिस की तीली से करना चाहते हैं, पत्तियों के बीच के जो डंठल है उससे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्लो मायने नहीं रखता, लेकिन जानकारी हो जाएगी तो नुकसान नहीं करेगा। कभी मैग्नेट मिलेगा तो आप उससे भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। ऐसे पत्तियों का भी एनर्जी फ्लो होता है। हम सभी को पता है कि जो जैसे पत्तियों का जो साइज होता है इस तरह से, और ये हमारा डंटल है ना, और मैं किसी भी पत्ती में जो इस तरह से है ना, ये हमारे रूट से जुड़ा होता है, पेड़ से टहनियों से जुड़ा होता है। तो जो ये नीचे से आप देख सकते हैं, इसका भी फ्लो आपको पता चल सकता है कि कैसे है। ये नीचे से ऊपर की ओर इसका भी फ्लो जा रहा है, यानी कि अगर इसमें से पत्तियां आप हटा देते हैं और बीच का जब डंठल बच जाता है, तो अगर तोड़ने से पहले आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्लो कैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो इसका नॉर्थ पोल ये हो जाएगा, साउथ पोल ये हो जाएगा, है ना। अगर आप पत्तियों को निकाल रहे हैं तो उसमें चूंकि ये नीचे से ऊपर की ओर क्या प्रोग्रेसिव है, ये इसका फ्लो एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है। एनर्जी फ्लो नॉर्थ टू साउथ की ओर होता है। मतलब अगर आप इसमें भी फ्लो की दिशा में आप डायरेक्ट भी, जो जानकार व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं टोनिफिकेशन और सिलेशन का, पत्ती का जो अंदर का डंटल है वो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट भी टोनिफिकेशन सिलेशन। तो इसका भी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर है ना। एंड इसका फ्लो ऊपर से नीचे की ओर है ना, यहाँ से नीचे की ओर आया है ना, चेस्ट टू आर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं चेस्ट टू आर्म, ऊपर से, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, और यहाँ पे आकर के खत्म हुआ है। ये हार्ट मेरिडियन है ना, और हार्ट मेरिडियन हार्ट प्रॉब्लम में ही काम नहीं करता है। हार्ट मेरिडियन सर्वाइकल प्रॉब्लम में भी काम कर सकता है, हाथ के दर्द में भी काम कर सकता है ना, बाजू में कोई पेन है उसमें भी काम कर सकता है। या एनर्जी जो जिस एनर्जी को ये कंट्रोल करता है, उस एनर्जी के इनबैलेंस को, जैसे ये फायर एनर्जी को कंट्रोल करता है, हीट को कंट्रोल करता है, तो बॉडी में अगर हीट बढ़ा हुआ है तो इसको हम लोग घटा करके हीट को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका भी फ्लो चेस्ट टू आर्म होता है ना, चेस्ट टू आर्म। इसका भी फ्लो लंग्स मेडियन है, इसका भी फ्लो चेस्ट टू आर्म होता है। और ये जिस आप ये लोग ध्यान से, जैसे कि मैंने पहले में बताया था कि जहां से भी ये देखिए थंब में गुजर रहा है, तो थंब पेन में भी ये काम कर सकता है ना, रिस्ट ज्वाइंट में भी काम कर सकता है, एल्बो में भी काम कर सकता है, शोल्डर में भी काम कर सकता है, चेस्ट पेन में भी काम कर सकता है। बाकी जो एनर्जी को कंट्रोल करता होगा उसमें भी काम करेगा। लेकिन इस जो ये जिस टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है, जिस पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, उस पार्ट्स में भी किसी तरह का कोई पेन आता है तो हाँ। हेलो, ठीक है ना, साउंड जा रहा है ना? सॉरी। हाँ, लंग्स मेडियन तक हम लोग पहुंचे थे, और लंग्स मेडियन में को हम लोगों ने लोकेशन देखा, फ्लो देखा। तो जहां पे भी जिस टिश्यू को भी जो मेरिडियन जिस जिस पार्ट्स को टच करता है, उस पार्ट्स में किसी भी तरह का कोई पेन हो रहा है तो आप उस मेडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना।
गॉल ब्लैडर मेरिडियन, सब गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो बहुत बिग मेरिडियन होता है ना, ये हमारे बॉडी में विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है ना, विंड एनर्जी को। तो ये जहां भी हमारे आंख के पास से, आउटर कॉर्नर के पास से स्टार्ट होकर के पूरा सिर में, टेम्पोरल लोब में, है ना, पेराइटल लोब्स में, फ्रंटल लोब में भी, सभी लोब्स में होते हैं। बट ये ऊपर में नहीं जाते हैं। हमारा पेराइटल लोब जो फ्रंट लोब ऊपर में का पोर्शन है, और वहां पे नहीं पहुंचता है, बट साइड में, जैसे इसीलिए इसको हम लोग माइग्रेन के कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। माइग्रेन में बहुत ही अच्छा काम करता है इस मेडिसिन का सिलेक्शन। जब किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा एंगर आ रहा हो, है ना, कोई भी चीज अचानक से स्टार्ट हो गया, कहीं भी बॉडी में अचानक से कोई भी पेन स्टार्ट हो गया है, तो आप इस मेडिसिन को सीडेट करके, है ना, यूज कर सकते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम ना, फुल बॉडी में कहीं भी एक्यूट प्रॉब्लम हो जाता है, मैक्सिमम यूज होने वाला मेरिडियन, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम इस मेडिसिन को सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर मतलब क्या, विंड बॉडी में एक्सेस हो गया, है ना। अगर लो ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या, विंड डिफिशिएंट हो गया, तो हम डिफिशिएंट कंडीशन में इसको टोन कर लेंगे। और अगर एक्सेसिव कंडीशन है तो इसको हम लोग सिडेट करने का काम करेंगे, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में तो सबसे ज्यादा ये मेडिसिन, अगर किसी को वायरल फीवर भी हो गया, तो कभी कभी हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे कंट्रोल कर लेते हैं कि अचानक से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाता है, मतलब सो करके स्प्रेन किसी भी तरह का आ गया, तो स्प्रेन, है ना, खिंचाव हो गया, तनाव हो गया, स्ट्रेच कर गया, मोच आ गया, तो हम इस मेडिसिन का यूज करेंगे। सियाटिका में बहुत ही अच्छा काम करता है, साइटिका में बहुत अच्छा काम करता है ये मेरिडियन, है ना। लंबर पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, कमर दर्द में भी काम करेगा, है ना, लिगामेंट में भी काम करेगा, है ना, ज्वाइंट्स पेन कहीं भी हो रहा हो उसमें भी ये काम करेगा, ज्वाइंट्स पेन। आई में भी कोई पेन हो रहा हो, आई में कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई में इचिंग हो गया है, आंख में अचानक से पेन हो गया, चोट लगने के कारण, किसी भी कारण से, तो भी इस मेडिसिन का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम में काम करता है, और मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेडियन है, इसलिए इसको जरूर, किसी को गैस भी हो गया तो भी हो सकता है काम कर जाए, इसको सिलेक्ट करके आप ठीक कर सकते हैं। गैस के प्रॉब्लम है, किसी को सीने में जलन हो रहा है, एसिडिटी एसिडिटी हो रहा है, तो भी इसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एसिडिटी में काम करेगा, जो पुराने लोग हैं सो बताएंगे। एसिडिटी में काम करेगा, और क्यों करेगा एसिडिटी में। तब तक आप लोग चार्ट बॉक्स में डालिए, आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। क्या एसिडिटी में काम करेगा, जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन, और काम करेगा तो क्यों करेगा। थोड़ा थोड़ा, कैसे क्यों काम करेगा, ये तो मुझे पता है, बट क्यों काम करेगा, शॉर्ट आंसर में दे दीजिए, क्यों, शॉर्ट आंसर, एसिडिटी में क्यों काम करेगा। विंट रिमूव, ओके, और और भी और भी आंसर होगा। एसिडिटी तो फायर एनर्जी है ना, तो विंड रिमूव करके क्या करेगा, एसिडिटी फायर एनर्जी है, तो विंड एसिडेट करके क्या करेगा, गोइंग थॉट स्टमक, ओके, और मेडियन फ्लो टू माइंड बेली, मदर सन लो, ओके, दिस इज फास्टेस्ट एनर्जी, ओके। और भी लोग नहीं है, पुराने लोग नहीं है। भोला जी आंसर दीजिए, भारती जी आंसर दीजिए फटाफट। क्यों, ये क्यों, जो आंसर मैं सुनना चाह रहा हूँ वो अभी तक नहीं आया, है ना। सभी का आंसर सही है, अच्छा है, सभी का आंसर सही है, लेकिन बस जो सुनना चाह रहे वो नहीं है अभी तक। विंड कन्वर्ट हीट, ओके, और भी आंसर। हम हेल्प करते हैं आप सभी का, हम हेल्प कर रहे हैं आप सभी का। और अभी भी आंसर नहीं आया तो बहुत
बहुत लगेगा। अभी ये आंसर नहीं आया तो यस, अभी आंसर बोला बोला जैसे इसोफेगस पाइप, यस है ना, इसोफेगस पाइप। इसोफेगस पाइप कौन कंट्रोल करता है? इसोफेगस पाइप, इसोफेगस पाइप विंड एनर्जी में आता है। और बेसिडिटी कहाँ हो रहा है? पाइप में हो रहा है ना। कहाँ जलन हो रहा है? सीने में थोड़ी ना जलन हो रहा है। जलन तो इसोफेगस पाइप में होता है, हम लोग बोलते हैं सीने में जलन हो रहा है। और वो इसोफेगस पाइप को कंट्रोल कौन करता है? गॉल ब्लैडर। सब भूल जाते हैं, है ना। सभी का आंसर सही था, जितने भी लोगों ने आंसर दिया सभी का आंसर सही था। बट ये भी आंसर एक था जो मिसिंग था, ये भी एक आंसर दे सकते थे। हाँ, तो ये स्टोमिक मेडियन है। और स्टोमिक मेडियन का यूज किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? ये गैस के प्रॉब्लम में, किसी को गैस हो तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। किसी को चेस्ट पेन है, एंजाइना पेन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एंजाइना पेन मतलब हार्ट के पेन में भी, किसी को हार्ट अटैक का पेन है लेकिन उसमें भी आप स्टोमिक मेडियन को कंट्रोल करके, उसको सिलेक्ट करके आप हार्ट मेडियन को ठीक कर, हार्ट को ठीक कर सकते हैं, हार्ट के पेन को ठीक कर सकते हैं। या फिर हो सकता है थ्रोट में, गले में पेन हो, जो इन दिनों गले का पेन बहुत ज्यादा दिखने को मिला। कोरोना में गले में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो ये हम स्टोमिक मेरियन को कंट्रोल करके अपने थ्रोट के पेन को भी ठीक कर सकते हैं। दांत के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है। टीथ पेन, एक मिनट, इसका टीथ पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ? टीथ पेन, चेस्ट पेन, है ना। नी पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। नी पेन में बहुत अच्छा काम करेगा, इसको यूज कर सकते हैं। गैस में हम लोगों ने यूज किया, है ना। फ्रंटल हेडक में इसका यूज कर सकते हैं। फ्रंटल हेडक, स्टोमिक, फ्रंटल हेडक में भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी सिंगल मेडियन पे बात कर रहे हैं तो हम लोग, है ना, कॉम्बिनेशन तो होता ही है। एक प्रॉब्लम के लिए दो तीन मेडियन का सिलेक्शन करना पड़ता है, बट नए लोगों का है तो सिंगल पे भी अप्लाई करके कुछ ना कुछ रिजल्ट देने का काम कर सकते हैं ना। यूवी मेरिडियन सबसे बड़ा बिग मेरिडियन हमारे बॉडी में, सबसे बिग मेरिडियन यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, है ना। जिसको हम लोग किसी भी तरह के स्पाइन में प्रॉब्लम के, स्पाइन के पेन में यूज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि गर्दन का दर्द में भी आप इस यूबी को सिडेट करके या फिर टोन करके उसको ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम हो तो भी उसको यूज कर सकते हैं। लंबर में भी प्रॉब्लम हो तो भी उसको यूज कर सकते हैं। अगर सेक्रल इनकोसिक्स में भी हो, है ना, तो भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड थोरेसिक में भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। माइग्रेन में इस मेडिसिन का भी यूज हम लोग करते हैं। माइग्रेन मतलब किसी को बैक पेन है, सियाटिका है ना, स्पाइन का कोई भी इशू है ना। ओ, डायरेक्शन मिस हो गया ना, ओ सॉरी। तो गॉल ब्लैडर का ही मिस था ना स्विनी जी। तो इस मेडियन का फ्लो, ये गॉल ब्लैडर का 1 नंबर पॉइंट यहाँ पे होता है और गॉल ब्लैडर का 44 नंबर पॉइंट नीचे में होता है। मतलब क्या हो गया, ये 1 नंबर से फ्लो स्टार्ट होगा, है ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। कौन, सॉरी, गॉल ब्लैडर नहीं है, स्टोमिक है, स्टोमिक मेडियन है। गॉल ब्लैडर का भी फ्लो ऊपर से नीचे, है ना। जो गॉल ब्लैडर मेडियन आप लोगों ने देखा उसका भी फ्लो हेड से, हेड लिख सकते हैं, हेड टू फुट, है ना। स्टोमिक मेरियन का भी फ्लो हेड टू फुट। एंड जो अभी हम लोग देख रहे थे यूबी मेरिडियन, उसका भी फ्लो हेड टू फुट होता है। हाँ, ये स्टोमिक है ना, ये स्टोमिक मेरिडियन, ये 1 to 45, है ना। गॉल ब्लैडर मेरिडियन इससे पहले वाला था। ये गॉल ब्लैडर, ये इसका 44 नंबर पॉइंट्स यहाँ पे और 1 नंबर पॉइंट्स यहाँ पे। गुड। यूबी मेरिडियन, है ना, इसका भी फ्लो क्या, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर।
तो स्पाइन का कोई भी इशू हो तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। माइग्रेन में भी इसको यूज कर सकते हैं, सिर दर्द में, गर्दन के दर्द में भी यूज करेंगे, घुटना का दर्द में भी यूज, मतलब घुटना का में बैक साइड में कोई पेन हो रहा है तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। हिप ज्वाइंट में कोई पेन हो रहा है इस लोकेशन में तो इसको यूज कर सकते हैं। ये लंबर का एरिया है तो लंबर में किसी तरह का पेन होगा तो यूज कर सकते हैं। ये सर्वाइकल का एरिया है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगा तो यूज कर सकते हैं। हेडेक है, इस रीजन में हेडेक है तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक मेरिडियन कितने सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। बहुत ज्यादा बॉडी कोल्ड फील कर रहा है, हाथ पे ठंडा रहता है तो इसको यूज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है तो आप इस मेडिसिन को सिलेक्ट करके, ये हमारे बॉडी में कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो कोल्ड एनर्जी, अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके, यूवी मेडिसिन को सिलेक्ट करके उसके ठंडापन को कम कर सकते हैं। और ठंडापन के कारण हो सकता है दोनों पैर में स्वेलिंग हो, है ना, नंबनेस किसी तरह का हो तो इस मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ता है। या फिर पेन भी है, अगर उस मेडिसिन में पेन भी है तो इसको यूज करते हैं। एनर्जी, ये वाटर एनर्जी को कंट्रोल, कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल करता है। मतलब कोल्ड अगर कम हो गया है बॉडी में तो इसको हम लोग टोन करके उसको बैलेंस करेंगे। कोल्ड ज्यादा भी हो गया है तो इसी मेडिसिन से उसका सिलेक्शन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लीवर मेरिडियन, है ना, जो हमारे लीवर का एक नंबर पॉइंट हमारे थंब के, है ना, जो हमारा पैर में, सॉरी, ये जो बिग टो है, अरे ये साइड स्प्लीन मेरिडियन स्टार्ट होता है और यहाँ पे नेल के जस्ट पास यहाँ पे लीवर मेरिडियन स्टार्ट होता है। लीवर का एक नंबर पॉइंट यहाँ पे होता है ना, पिक्चर में नहीं दिख रहा है। और ये लीवर का 14 नंबर पॉइंट है। लीवर का 14 मतलब इसका फ्लो, है ना, फुट से फुट टू चेस्ट लिख सकते हैं कि इसका फ्लो फुट टू चेस्ट होता है ना। ये हमारे बॉडी में विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है। मतलब किसी का विंड कम हो गया है, जैसे लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर में इस मेरिडियन को टोन करके हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। या फिर किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंसेस का पेन है ना, या फिर पेट में भी इस रीजन में पेन है तो हम लोग उसमें इसको इस मेरिडियन का सिलेक्शन करके, सिलेक्ट करके उसको बैलेंस करके उसके पेन को ठीक कर सकते हैं। तो या फिर हिप ज्वाइंट में इस लोकेशन में किसी को पेन है, नी ज्वाइंट में भी किसी को इस लोकेशन में पेन है तो हम लोग इस मेडिसिन का सिलेक्शन करके उसको ठीक करते हैं। कहीं भी लॉन्ग मसल्स में पेन हो रहा है ना, तो हम लोग इसको कहीं भी बॉडी में, पूरे शरीर में मसल्स में पेन है, वो लॉन्ग मसल्स में, हाँ, तो हम लोग उसमें इसको बैलेंस करके ठीक कर, इरेगुलर पीरियड्स को इसे नहीं ठीक कर सकते, पीरियड के पेन को ठीक कर सकते हैं ना। जैसा कि मैंने बताया कि पेन रिलेटेड स्पेशली प्रॉब्लम है तो ये पेन को बैलेंस करता है, ठीक करता है। पीरियड्स किस कारण से हो रहे हैं आपको उसके लिए ठीक कोस्पोंडेंस सिस्टम करिए, उससे ठीक होगा। स्प्लीन मेरिडियन, जिस जो भी हम लोगों ने जाना कि इसका आउटर साइड में, थंब के आउटर साइड में स्प्लीन का एक नंबर पॉइंट होता है ना। और ये स्प्लीन का कितना नंबर पॉइंट होता है? 23। स्प्लीन का टोटल पॉइंट्स कितना? 23 ना। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे होता है तो यहाँ ये नीचे से स्टार्ट होकर के इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इसका फ्लो फुट टू हैंड होता है, फुट टू चेस्ट होता है। फ्लो, फ्लो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फ्लो का जानकारी नहीं होगा। एनर्जी स्प्लिन 21, ओके, थैंक यू। और ये नी पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप मैक्सिमम कंडीशन में देखेंगे कि घुटना का जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनका घुटना घिस जाता है तो उनका ये इसी लोकेशन में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन दिखाई देगा। पेन का मैक्सिमम लोकेशन जब आप दबा के भी चेक करेंगे, हो सकता है कि पेशेंट बोले पूरा घुटना में दर्द है, लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस साइड पेन है तो पता चलता है ये जो मेरिडियन है वो स्प्लीन मेरिडियन है। तो स्प्लीन को सिलेक्ट करके हम लोग नी पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या फिर जो 60 करते हैं, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह का पेन हो गया, हिप जॉइंट में पेन हो गया, चेस्ट में भी साइड में आप देख सकते हैं पेन है ना। लीवर एरिया में, चूंकि ये राइट लेफ्ट साइड का पोर्शन दिखा रहा है बट ये मेरिडियन सेम नाम से दोनों ही तरफ होता है। जैसे यहाँ पे गुजर रहा है वैसे ही राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जरूर हमारा स्टोमिक का पार्ट है, स्प्लीन का, पेंक्रियाज का पार्ट है, स्प्लीन का पेट है। लेकिन अगर राइट साइड में देखा जाए तो लीवर है, गॉल ब्लैडर हो सकता है खुद, है ना। तो
तो लीवर के पेन में भी, अगर लीवर में भी पेन हो रहा है, आपको पता है कि ये लीवर का पेन है, हमारा फैटी लीवर था, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगर वहां पे हमारा स्प्लीन मेरिडियन सब गुजर रहा है, तो हम स्प्लीन मेरिडियन को भी हम सिलेक्ट करके देखेंगे, हो सकता है कि उससे भी फैटी लीवर का पेन कम हो जाए, है ना। तो आपको ट्राई करना है, स्प्लीन मेरिडियन भी ट्राई करना पड़ सकता है, यहाँ पे किडनी मेरिडियन भी गुजरता है, आप किडनी मेरिडियन भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे लीवर मेरिडियन भी गुजरता है, आप लीवर को भी यूज कर सकते हैं, स्टोमिक मेरिडियन भी गुजरता है, स्टोमिक मतलब कि अगर किसी को फैटी लीवर के कारण पेन हो रहा है, तो उसका पॉइंट का सिलेक्शन स्प्लीन मेरिडियन भी हो सकता है, स्प्लीन मेरिडियन को भी बैलेंस करना पड़ सकता है, लीवर को भी करना पड़ सकता है, स्टोमिक को भी करना पड़ सकता है, एंड किडनी को भी करना पड़ सकता है। तो ये 4 मेरिडियन पे हमें ट्राई करना पड़ेगा किस मेरिडियन से कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको एक्यूरेट पेन का लोकेशन पता है और आपको दिख रहा है कि ये इसका मोस्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्प्लीन मेरिडियन से है, तो आप स्प्लीन मेरिडियन को सिलेक्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि फैटी लीवर है तो हम लीवर को ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये जो फ्लो है, ये नाम दिया हुआ है कि ये स्प्लीन मेरिडियन है, बट ये स्प्लीन के लिए काम नहीं करता, ये पूरे शरीर के लिए काम करता है। ये एक नाम है कि ये स्प्लीन नाम का ऊर्जा एनर्जी फ्लो लाइन है ना। और ये स्प्लीन हमारे बॉडी के सभी टिश्यू तक ह्यूमिडिटी एनर्जी को पहुंचाता है, हमारा लीवर में भी सारी एनर्जी को पहुंचाता है, गॉल ब्लैडर में भी पहुंचाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पहुंचाता है, चेस्ट जो जो उसके सामने आता है उन सभी तक वो एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। तो हम ऐसा नहीं है कि जब स्प्लीन में प्रॉब्लम होगा तभी स्प्लीन मेरिडियन को एसोसिएट करेंगे। किडनी मेरिडियन अभी हम लोगों ने देखा, तो किडनी भी आपको कोल्डनेस एनर्जी को कंट्रोल करता है, नी पेन में भी काम कर सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी तरह का पेन है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चेस्ट पेन में भी ये बहुत अच्छा, किसी को कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है, सीने में दर्द हो रहा है, लंग्स में पेन हो रहा है, तो लंग्स में पेन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि लंग्स मेरिडियन से हम ठीक करेंगे, हम लंग्स मेरिडियन को, लंग्स का पेन, सीने का दर्द का पेन हम किडनी मेरिडियन से भी ठीक कर सकते हैं। ये गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन है ना, जो कि बिल्कुल सेंट्रल, इसको सेंट्रल मेरिडियन भी बोला जाता है, इसका नाम एक और था बैक सेंट्रल मेरिडियन, है ना। इसको हम लोग डीयू मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं ना। किसी किसी बुक में हो सकता है डीयू मेरिडियन लिखा रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर पार्क जोसर के सभी बुक में आपको गवर्निंग जी भी नाम से मिलेगा ना, जी भी, जिसको अल्फाबेटिक में वाई नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो स्पाइन के प्रॉब्लम में ये भी बहुत अच्छा काम करता है ना, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसको फ्रंट सेंट्रल मेरिडियन भी बोला जाता है, फ्रंट सेंट्रल मेरिडियन। तो फ्रंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इसको यूज कर सकते हैं, है ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा था इसोफेगस पाइप, तो इसोफेगस पाइप में अगर किसी को जलन हो रहा है तो भी एसिडिटी के प्रॉब्लम में ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। एसिडिटी में बहुत अच्छा है ना, हिकअप होना, हिचकी बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको यूज कर सकते हैं, है ना। बार बार डकारे आ रही है बहुत ज्यादा, तो आप इस मेडिसिन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे एप्लीकेशन कहाँ पे करना है उसको हम लोग सीखेंगे। अभी आप लोगों ने फ्लो तो देखा, किसका फ्लो, अच्छा कुछ फ्लो फिर से छूट गया लगता है, यहाँ तक तो जाने थे ना, इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर किडनी का भी होता है ना, किडनी, स्प्लीन एंड लीवर, इन तीनों का फ्लो फुट टू चेस्ट होता है, सॉरी, फुट टू चेस्ट। फुट टू चेस्ट है ना। ये जो हमारा गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन है, इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है ना, कॉक्सिस से, और ये खत्म जाकर के कहाँ पे होता है, ये नेजल, नोज और लिप के बीच में, एक्चुअली में अंदर जाकर के खत्म होता है, बट हम लोग 26 नंबर पॉइंट जानते हैं, एक्चुअली 28 पॉइंट होते हैं, बट हम लोग 26 नंबर पॉइंट तक ही यूज करते हैं, ये यहाँ पे आकर के खत्म होता है।
है ना, नीचे से ऊपर की ओर। एंड इसका भी फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है। और ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसको यूज करते हैं, बट ये भी अंदर तालू के पास जाकर के खत्म होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर। हम लोगों ने अभी सभी मेरिडियन का फ्लो तो जाना, किसका फ्लो किधर से किधर की ओर जाता है, लेकिन आप इस बॉडी स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में इन साइड में जो इन मेरिडियन है, इन मेरिडियन का फ्लो हमारे फुट से लेकर फुट टू हैंड की ओर जाता है ना। इन मेरिडियन का फ्लो फुट से हैंड की, तो फुट में जो पॉइंट था लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना। और हैंड में इन मेरिडियन थे क्या, लंग्स, हार्ट और पेरिकार्डियम, इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से जाता है, लंग्स, हार्ट और पेरिकार्डियम इन साइड में। और यांग मेरिडियन जो है उसका ठीक उसका विपरीत होता है, मतलब हाथ से स्टार्ट होता है, जैसे हमारा था कौन कौन, ट्रिपल वार्मर था, एसआई था और एलआई था, ये हमारे ऊपर से नीचे की ओर इसका फ्लो आता है ना, बोथ साइड में ये होते हैं, है ना। और यांग से यांग साइड का क्या भी क्या, पैर का मेरिडियन कौन कौन, जीबी, स्टोमिक एंड यूबी, इसका भी फ्लो क्या ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आता है। फ्लो का जानकारी होगा तब आप मैग्नेट बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ब्योल मेरिडियन जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं, है ना, क्लासिकल एक्यूपंक्चर के लिए, क्लासिकल के लिए चाइनीज एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से उसके पॉइंट होते हैं, है ना। 12 मेरिडियन अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडेंस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सुजोक, जब से सुजोक आया तभी से ये मेरिडियन जो है वो फिंगर्स में यूज हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो सुजोक मेरिडियन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग बहुत सारे लोग जो सुजोक नहीं लिख सकते हैं, है ना, बंदिश भी है कि नहीं लिखना है, मेरा है तो आप नहीं लिखिए। तो सुजोक जो है वो इसको सुजोक मेरिडियन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग टीसीएम में, है ना, चाइनीज चाइनीज मेरिडियन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, बट एक्चुअली में सुजोक मेरिडियन ही है। क्योंकि हाथ पैर में जो ट्रीटमेंट होता था, पूरे बॉडी को जो जब हाथ में लाया गया, पहले से ट्रीटमेंट कहाँ होता था, बॉडी में होता था। लेकिन प्रोफेसर पार्क जो सर ने जब पूरे शरीर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हाथों से, तो जब उन्होंने एनर्जी फ्लो थ्योरी भी जो लाई, तो उसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने फिंगर से ही किया, हाथ से ही किया, बॉडी पे कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट हमें यहीं पे करना पड़ता है। लेकिन प्रोफेसर पार्क जो सर ने जो एनर्जी फ्लो थ्योरी था, है ना, फ्लो में कुछ चेंजेस किए, और उनको ये हाथ में भी है और पैर में। सुजोक मतलब क्या, सु मतलब हैंड एंड जोक मतलब, है ना, पैर। तो सु जो थे वो हाथ में जो मेरिडियन चले गए और पैर में, लेकिन मैक्सिमम यूज हम लोग हाथ में ही ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन बाद में प्रोफेसर पार्क जो सर ने उन सभी मेरिडियन को एक, जब एनर्जी फ्लो थ्योरी आया, है ना, एनर्जी फ्लो थ्योरी, तो सारे मेरिडियन को उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रेट किया। स्ट्रेट मतलब सीधा। तो पहले का जो यांग साइड का मेरिडियन तो कोई में दिक्कत नहीं है, और जो इन साइड का मेरिडियन जो था, जो पहले से इस तरह से दिखाई देता था, ये हमारा लीवर मेरिडियन हुआ करता था, ये स्प्लीन, और ये किडनी, किडनी, ये हार्ट, ये पेरिकार्डियम और ये लंग्स मेरिडियन हुआ करता था, है ना। लेकिन प्रोफेसर पार्क जो सर ने बाद में इस मेरिडियन में सुधार किए थे, इसमें सुधार किए थे, और उन्होंने एक्सियल रूल लॉ के अनुसार, उन्होंने इसका सिलेक्शन किया। और ये प्रोफेसर पार्क जो सर का हैंडमेड डायग्राम है, उनके अपने हाथों से बनाया हुआ डायग्राम है। तो उन्होंने ही सभी मेरिडियन को क्या कर दिया, फिर आप इसमें देख सकते हैं लीवर का लोकेशन कहाँ पे है, बीच में, सेंटर में आ गया। स्प्लीन कहाँ चला गया, इंडेक्स फिंगर साइड चला गया। और किडनी जहां पे था वहीं पे है। बाकी तो तीन मेरिडियन सेम ही थे, लेकिन हमारा लीवर और स्प्लीन जो था, आप प्रीवियस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो चेंज था। लीवर यहाँ पे है और स्प्लीन यहाँ पे है, बट इस पिक्चर में आप देखेंगे कि लीवर जो है वो बीच में चला आया और स्प्लीन कहाँ चला गया, साइड में चला गया।
ये एक्सियल लॉ के अनुसार ये नियम होता है। जब आप क्लास करेंगे तो विशेष जानकारी मिलेगा, लेकिन अभी आप ट्रीटमेंट सीखना है, अप्लाई करना सीखना है, तो किस मेडियन में किस प्रॉब्लम में है ना यूज करना है वो हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि गॉल ब्लैडर, ये हमारा कौन सा मेडियन है, यूवी मेरिडियन है ना। तो यूवी मेरिडियन हम लोगों ने किस किस प्रॉब्लम में सीखा था, जो हम किसको बैलेंस कर सकते हैं यूवी मेरिडियन से, हमारे बॉडी में जल तत्व अगर बढ़ गया है तो हम इसको कम करके ठीक कर सकते हैं। मतलब स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम था उसमें भी हमने इसको यूज किया था। स्पाइन प्रॉब्लम में मतलब सर्वाइकल पेन में भी यूज कर सकते हैं, लंबर पेन में भी यूज कर सकते हैं, और थोरेसिक के पेन में भी यूज कर सकते हैं, सिर दर्द में भी इसको यूज कर सकते हैं, घुटना के दर्द में भी यूज कर सकते हैं, सियाटिका में इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग था, इसमें मैग्नेट का जो उपयोग किया जाता है वो हमारे, एक मिनट, प्रोफेसर पार्क सर ने ईएफटी सिस्टम में, एनर्जी फ्लो थ्योरी में जो इस फर्स्ट ज्वाइंट को, इस फर्स्ट ज्वाइंट का उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने इसको एक नाम दिया, उसका नाम था स्पिरिचुअल ज्वाइंट। स्पिरिचुअल ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को स्पिरिचुअल ज्वाइंट भी बोला जाता है। इस ज्वाइंट पे सबसे ज्यादा, अब आप लोग ये हमारे फिंगर में 3 ज्वाइंट है, और क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 3 ज्वाइंट है, लेकिन ये 3 ज्वाइंट में फर्स्ट ज्वाइंट ही का सिलेक्शन क्यों हुआ, है ना, क्यों, इसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, इसके, और इसके पास सबसे ज्यादा क्या क्यों है एनर्जी, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों है, आंसर दिया है किन्हीं के पास। फर्स्ट ज्वाइंट में ट्रीटमेंट क्यों हुआ, बहुत सारे लोग करते हैं इस ग्रुप में, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बहुत ही एडवांस एक्यूप्रेशर्स जो क्रायोजन भी है ना करते हैं। तो क्या आंसर बता सकते हैं कोई भी व्यक्ति कि इस फर्स्ट ज्वाइंट से ही ट्रीटमेंट बाद में उन्होंने क्यों किया। तो स्टार्टिंग में तो इससे किया था, हेट्रो ज्वाइंट से, है ना, बहुत अच्छी बात है, हेट्रो ज्वाइंट है इसलिए हेट्रो क्या, हम हेट्रो ज्वाइंट ये बोल करके निकल सकते हैं कि हेट्रो ज्वाइंट है इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, बाद ज्वाइंट है, ओके, हेट्रो ज्वाइंट है। मैं बोल रहा, अच्छा इस उन्होंने सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा वही एनर्जी सबसे ज्यादा दे सकता है। अगर मेरे अंदर एनर्जी होगा तो हम आपको एनर्जी दे सकते हैं, है ना, जितना ज्यादा एनर्जी होगा। तो उन्होंने सिलेक्शन किया है 3 ज्वाइंट आपके पास फिंगर में, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं इन तीनों ज्वाइंट में से आ, किस ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, किस ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, स्वेस्टिंग पॉइंट, ओके, किस ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, फर्स्ट ज्वाइंट के पास होगा ना, क्यों फर्स्ट ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जब जो कर रहे हैं तो प्रोफेसर पार्क जो सर का हर चीज के पीछे ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया, हर चीज के पीछे लॉजिक दिया, क्यों, कैसे, किंतु परंतु सबके साथ। आप सभी को जब लगा रहे हैं तो जब वो क्यों किंतु परंतु का जब आंसर होगा तब आप वही पॉइंट को लगाएंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट फर्स्ट ज्वाइंट ही का सिलेक्शन क्यों किया गया, क्योंकि फर्स्ट ज्वाइंट से मेडियन सा। और प्रोफेसर पार्क जो सर ने एक चीज और कहा, क्या कहा, हर क्वेश्चन का हमने तो 4 आंसर होता है, हर क्वेश्चन का 4 आंसर होता है। तो आप सभी लोग जो भी आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर हो ही नहीं सकता है ना। अभी तो 2 ही 3 आंसर आया, चौथा तो बचा हुआ है। और सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पे क्यों होता है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होता है, कोस्पोंडेंस सिस्टम पढ़ा ना हमने, हम लोगों ने। सबसे पहले कौन सा थेरेपी आया था, कौन सा, स्टैंडर्ड कोस्पोंडेंस, है ना, स्टैंडर्ड कोस्पोंडेंस। उसके बाद क्या आया, इंसेक्ट सिस्टम। उसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, मिनी सिस्टम। मिनी सिस्टम बोला कि जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा, मोर एनर्जेटिक होगा। हम बहुत तेज हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हम बहुत विकसित हैं, लेकिन हमारे बाद में आने वाला जनरेशन क्या होगा, और विकसित होगा। वो विकसित होकर के आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ से, जब हम हमारा जब जर्नी समाप्त होता है तो इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट
है ना, नेक्स्ट में हम लोग उस प्लस में होकर के नेक्स्ट जन्म लेते हैं हम लोग, है ना, हमारा जन्म होता है, तो उसके पास क्या एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होता है, आजकल के बच्चे बोला जाता है बहुत तेज होते हैं, बच्चे तेज होते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे जो आएंगे उनसे भी तेज होंगे, उनके बच्चे जो आएंगे उनसे भी तेज होंगे ही होंगे, नहीं होने का बात नहीं है। तो जो बाद में आएगा वो मोर अपग्रेडेड होगा, मोर एनर्जेटिक होगा। तो हमारा जो हम जो गर्भ में थे, हम जब गर्भ में थे, जब हम विकसित हुआ, हमारा हमारा बॉडी जब डेवलपमेंट हुआ, तो हम बॉडी हमारा परफेक्ट कब बना, परफेक्ट कब बना, जब हमारा फिंगर आया। और फिंगर में भी फिंगर कब कंप्लीट हुआ, जब हमारा लास्ट ज्वाइंट आया, कि पहले लास्ट ज्वाइंट बन जाता होगा उसके बाद ये आता होगा। इस फिंगर में क्या पहले कौन आया होगा, पहले यही आया होगा, फर्स्ट आया होगा, उसके बाद सेकंड आया, उसके बाद थर्ड आया होगा, कि पहले यही आ गया था, लटका हुआ था, बाद में ये जुड़ा था, है ना, ब्रेन के नजदीक होता है। बहुत सभी लोग आंसर सही है, लेकिन ये भी आंसर सही है ना, जो बाद में आएगा उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा वही एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि इस ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा डिसाइड हुआ, इस ज्वाइंट के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, और इसका इसका जो फ्लो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना, इस तरह से जाता है ना, यहाँ से ऊपर की ओर इसका फ्लो जाता है। एंड इसके फर्स्ट ज्वाइंट में तो जो मैग्नेट यूज करते हैं, तो मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो हाफ मैग्नेट का सिरा, आप लोगों ने देखा होगा ब्योल मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट, क्या होता है, बार मैग्नेट जो है वो आधा पीला होता है और आधा उजला होता है। तो पीला वाला पोर्शन को यदि हम जिधर से फ्लो आ रहा है उधर की ओर रखते हैं, और आगे में व्हाइट पोर्शन रखते हैं, तो ये हमारा यूवी मेरिडियन का सिडेशन हो जाता है ना, सिडेट के लिए काम करता है। तो किसी को अगर स्पाइन में पेन है तो जरूरी नहीं है कि ये लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बट जब हम ईएफटी सिस्टम करते हैं तो लगाने से पहले हमें चेक जरूर कर लेना चाहिए, कि ये चेक क्या कर लेना चाहिए, कैसे चेक होगा, पेशेंट मोबाइल पे लगा हुआ है, हाँ बोल दिया गर्दन में दर्द हो रहा है, आप मैग्नेट निकालिए और लगा दीजिए, फिर मोबाइल फोन जब रखेगा तब पूछेगा लगाया कैसा लग रहा है, तो बोलेगा कुछ नहीं लग रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका ध्यान आपके ट्रीटमेंट पे कंसंट्रेट होना चाहिए, उसका ध्यान उनके दर्द पे कंसंट्रेट होना चाहिए, जहां पे दर्द हो रहा था तो पहले उनको कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। आपका दर्द का लेवल क्या है, गर्दन में किसी को दर्द है, गर्दन घूम नहीं रहा है ना, स्पाइन में प्रॉब्लम है, यस बोन है ना, इस तरह से करने में पेन हो रहा है, बिल्कुल दर्द हो रहा है, उस समय यूवी मेरिडियन में ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब दर्द हो रहा है तो उनसे पूछेंगे कि, और उनको लगाने से पहले ये उनके दिमाग में बताएंगे कि ये जो अभी हम लगाने जा रहे हैं, और लगाने के साथ ही हो सकता है कि पेन थोड़ा घटे, और हो सकता है नहीं घटे तो भी बताना है, और हो सकता है हल्का भारीपन भी बढ़ भी सकता है, मतलब कि इंक्रीज भी कर सकता है। तो आपको दोनों ही कंडीशन में हमें बताने क्या, तो ये कब होगा, जब आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा, ये कब होगा, जब पेशेंट का भी पूरा कंसंट्रेशन होगा। तो इस ट्रीटमेंट में आपका कंसिस्टेंस बहुत ही हायर होना चाहिए, और पेशेंट का भी हायर होना चाहिए, वो भी आपके उसका पूरा फोकस आपके ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, तब जाकर के आप 90% कंडीशन में, है ना, आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरह का हो सकता है कि आपको 10% ही दर्द में आराम मिले, 20% ही आराम मिले, है ना, लेकिन जरूर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आपको फर्स्ट सिटिंग से ही 80% तक 70% तक हो सकता है कि वो वापस आ जाए, ऐसा नहीं कि वो हो गया तो फिर ठीक हो गया, हो सकता है 1 घंटे बाद वापस आ जाए, 2 घंटे बाद वापस आ जाए, लेकिन मैं ना 80% तक, बहुत बार 100% तक भी फर्स्ट सिटिंग में ही आराम में आ जाता है, पेशेंट का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है ना। तो मिनिमम 10% तक भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप गलत मेडियन के सिलेक्शन किए हुए हैं, आपको मेडियन का चुनाव गलत हो गया है, आपको दूसरे एनर्जी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर 10% भी सफलता मिल जाता है तो आप नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी हो सकते हैं। तो इन तीनों मेडियन, जो हमारा ये यूवी मेडियन था, यूवी मेरिडियन है ना, जीवी मेरिडियन एंड स्टोमिक मेरिडियन, ये तीनों मेरिडियन पे
हमें ना ट्रीटमेंट करने चाहिए। हमने देखा था, बताया था आप सभी को कि यूबी का कब सिलेक्शन करना है, गॉल ब्लैडर का कब सिलेक्शन करना है, स्टोमक का कब सिलेक्शन करना है ना। तो ये अगर अभी मैं आपसे बता दूं, अगर आप ये मैग्नेट मैंने लगाया, अगर किन्हीं को कलर से इस पे ट्रीटमेंट करना है, तो जब कलर से ट्रीटमेंट करना होगा, यूवी मेरियन को सीडेट करना होगा, तो यूवी का जो सीडेशन का जो कलर होता है ना, एक इसका एक्चुअली में मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप सभी लोग उसको ये कर लेंगे। इसका पिक्चर नहीं है मेरे पास। कलर दिख रहा है ना सभी लोगों को, जिस जिस कलर से मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। कलर दिख रहा होगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी, जिसका मेरिडियन कौन सा है, गॉल ब्लैडर और लीवर। इसका अपना सेल कलर क्या है, ग्रीन है ना। एंड ये हमारा हीट एनर्जी है। हीट है, इसका सेल्फ में, इसका मेरिडियन एसआई और हॉट होता है, और इसका सेल्फ कलर क्या होता है, रेड होता है। ये हमारा हॉटनेस मेरिडियन है, हॉटनेस है ना। इसका ये हमारे स्पाइनल कोड मेरिडियन, ट्रिपल बार्बर मेरिडियन को कंट्रोल करता है। दोनों एक ही मेरिडियन है, किसी बुक में स्पाइनल कोड दिखेगा, किसी बुक में ट्रिपल बार्बर दिखेगा। एंड ये हमारा पेरिकार्डियम मेरिडियन और ये ब्रेन मेरिडियन है ना। दोनों तो चारों दोनों ये दोनों का एक ही मेरिडियन है। उसका नाम किसी बुक में आपको स्पाइनल कोड दिखेगा, किसी में ट्रिपल बार्बर दिखेगा, किसी में पेरिकार्डियम दिखेगा, किसी में ब्रेन दिखेगा, है ना। और इसका सेल्फ कलर क्या, ऑरेंज होता है। और ऑरेंज अगर नहीं है तो आप रेड भी यूज ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं, अगर ऑरेंज नहीं है तो। एंड ये हमारे बॉडी में ह्यूमिडिटी एनर्जी को कंट्रोल करता है, स्प्लीन एंड स्टोमिक, और इसका सेल्फ कलर येलो होता है। एंड ये हमारे बॉडी में ये ड्राइनेस एनर्जी है, और इसका सेल्फ कलर ब्राउन और ब्लैक होता है। और इसको हम लोग, इसका मेडियन लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये किडनी एंड यूबी, एंड इसका मेरिडियन, ये हमारे कोल्ड एनर्जी को कंट्रोल करता है। इसका सेल्फ कलर ब्लू या ब्लैक होता है, ब्लैक होता है ना। तो ये इसका सेल्फ कलर है, मतलब उस मेरिडियन को, जैसे अभी हम लोग यूवी मेरिडियन पढ़ रहे थे, तो यूवी मेरिडियन को अगर टोन करना होगा तो उसको अपना कलर यूज करेंगे। बट जब यूवी मेरिडियन को सिडेट करना होगा तो उसका सिडेशन कलर यूज करेंगे। मतलब उसका सिडेशन कलर क्या हो जाएगा, कोल्ड को कंट्रोल हॉटनेस से करते हैं, तो हॉटनेस का कलर से कोल्ड कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जब यूवी मेरिडियन को सिडेट करना होगा, ये हमारा यूवी मेरिडियन है, तो इसको जब टोन करना है तो इसका सेल्फ कलर जो है ना, इसको हम अप्लाई करेंगे। और फ्लो के दिशा में, मतलब अगर इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो फ्लो के दिशा में ही जब हम कलर लगाते हैं तो यूवी टोन हो जाता है। लेकिन जब उसको सिलेक्ट करना होता है तो उसका कंट्रोलर, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल बैलेंस करता है। हॉटनेस को, गर्मी को कौन कंट्रोल करता है, ठंडा का, ठंडा को कौन कंट्रोल करेगा, गर्मी करेगा। तो इसका जो ऑरेंज कलर है उसको फ्लो के विपरीत दिशा में हम लोग जब लोग फील करते हैं तो ये सिडेशन का काम करता है। यहाँ पे जब हम ऑरेंज कलर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यूबी सिडेट हो जाएगा। उसी तरह से विंड का तो अपना कलर क्या है, ग्रीन, इससे ये टोन होता है। और इसका सिडेट क्या किससे होगा, येलो कलर से ये सिडेट हो जाएगा, है ना। तो गॉल ब्लैडर को टोन करना होगा, गॉल ब्लैडर को, तो कौन सा कलर यूज होगा, जीबी टोन करना है तो कौन सा कलर यूज होगा, ग्रीन होगा, है ना।
ग्रीन। अगर जीबी को सीडेट करना है ना, कम करना है, एनर्जी उसकी कम करनी है, उसका स्पीड बढ़ गया है, तो क्या करेंगे, कौन सा कलर लगाएंगे, येलो कलर लगाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत सारा होता है, बहुत सारा कुछ कलर लगाया जाता है, 5 मिनट्स मेथड से कुछ और भी होता है कभी कभी हम लोग, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये हीट को कंट्रोल ड्राइनेस से करता है, मतलब ये आप अगर हीट का, अगर एसआई को टोन करना होगा तो रेड कलर यूज करेंगे, अगर एसआई को सिडेट करना होगा तो कौन सा, ब्राउन कलर यूज करेंगे ना, उसका अपोजिशन वाला जो कलर है उसका सिडेशन का कलर होता है। कुछ बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि एक एनर्जी फ्लो थ्योरी अपने आप में एक कोर्स है ना, लेकिन इतने बड़े सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ बीमारियां हैं स्पेशल, है ना, उसमें कौन से मेडियन का सिलेक्शन करना चाहिए, यदि हम ये सीख लें तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेडियन तो आप लोगों ने देख ही लिया, और उस मेडियन में किस किस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको यूज करना है वो अभी आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग कुछ मेडियन का सिलेक्शन, जैसे गॉल ब्लैडर और लीवर, है ना, गॉल ब्लैडर मेडियन का सिलेक्शन हम लोग कब करते हैं, माइग्रेन में करते हैं। माइग्रेन के कंडीशन में हम लोग गॉल ब्लैडर का सिलेक्शन करते हैं, हमें बहुत अच्छा मिलता है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, हाइपर एक्टिविटी, किसी भी तरह का हाइपर एक्टिविटी है, बच्चा कोई हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी करता है, तो उसको भी शांत करने के लिए हम जीबी सिलेक्शन, ये हमारे जीबी जो है हमारे बॉडी के विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है ना, तो माइग्रेन में भी अच्छा काम करेगा, एंगर में भी बहुत अच्छा काम करेगा, हाइपर एक्टिविटी है, किसी भी तरह का कोई अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, एक्यूट प्रॉब्लम, है ना, कहीं भी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है अचानक से, जैसे किसी को इचिंग स्टार्ट हो गया, है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। स्प्रेन आ गया तो इसको यूज कर सकते हैं। कहीं भी ज्वाइंट पेन है तो आप इसको टोनो सीडेट करके आप बैलेंस कर सकते हैं ज्वाइंट पेन को ना। तो मैं ब्लड प्रेशर में भी, हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा यूज होता है। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, इन सभी कंडीशन में गॉल ब्लैडर को क्या करना पड़ेगा, सीडेट करना पड़ेगा, है ना, गॉल ब्लैडर को सीडेट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, दर्द को ठीक कर सकते हैं। ज्वाइंट्स पेन, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो, चाहे वो, है ना, नेक पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, गर्दन के दर्द में, बैक पेन में भी काम कर सकता है, गॉल ब्लैडर में का साइटिका में भी अच्छा काम कर सकता है। साइटिका में हम एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे मेडियन मिलते हैं साइटिका में, उस कभी कभी यू भी काम करता है, कभी ट्रिपल वार्म भी काम करता है, कभी जीबी भी काम करता है। तो देखना, तो आप सभी मेडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं किस हिसाब से, एक तो बॉडी पार्ट्स जिससे वो सफर कर रहा है, जहां जहां वो गुजर रहा है उस पर हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, और एक क्या एनर्जी बाइज हम लोग उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये मसल्स को कंट्रोल करता है, कहीं भी बॉडी में मसल्स से रिलेटेड इशू हुआ, मसल्स में पेन हुआ तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ये सेम लीवर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लीवर के प्रॉब्लम में भी, इन सारे प्रॉब्लम में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब लीवर का यूज कब करते हैं, फर्स्ट हमें गॉल ब्लैडर ही यूज करना चाहिए एक्यूट कंडीशन में। लेकिन एक ज्वाइंट पेन जो है वो बहुत काफी दिनों से चलता आ रहा है, माइग्रेन काफी पुराना है ना, तो आप पेन कंटिन्यूअस बना रहता है, लगातार होते रहता है, तो आप लीवर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्टली अप्लाई आपको गॉल ब्लैडर का ही करना चाहिए। सेकेंडरी ऑप्शन में आप लीवर को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी विंड एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, तो उन सभी में आपने गॉल ब्लैडर को ट्राई करना है फर्स्ट में, अगर उससे फायदा ना हो तो आप लीवर को भी ट्राई कर सकते हैं, और उससे भी फायदा ना हो तो क्या ट्राई कर सकते हैं, प्लीज चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हैं। अगर इन सभी प्रॉब्लम में अगर गॉल ब्लैडर से रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे, क्योंकि कोर्सेस मैंने बताया कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं ईएफटी सिस्टम को पढ़ने में। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर भी अप्लाई कर लिए, लीवर भी अप्लाई कर लिया और ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो पेशेंट को बोल देंगे बस इतना ही बताया गया था, कि जो कोर्स किए हैं वो बता सकते हैं, स्माइल करेंगे, नहीं नहीं अभी स्माइल नहीं करेंगे, अभी बहुत सारा है, बहुत सारा ऑप्शन है।
इतना जल्दी स्माइल नहीं करेंगे। स्माइल करना है, वो तो हर समय स्माइल करना है, लेकिन इतना जल्दी स्माइल करिएगा तो पेशेंट फिर घबरा जाएगा फिर। स्टोमिक एंड एलाई, यस, है ना अनुपम कौर जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टोमिक एंड स्टोमिक स्टोमिक में जिनका भी सिलेक्शन का बस एलाई भी आंसर सही था, एंटी सब्जुगेशन मेथड, है ना, सब्जुगेशन में 5 एलिमेंट्स लॉ के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है। तो मेडियन कितना हो सकता है अगर ये सेम प्रॉब्लम के लिए, है ना, हम लोग गॉल ब्लैडर उसका सेल्फ मेडियन है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर से रिजल्ट नहीं आता है तो हम सभी लोग ऐसा नहीं कि निराश हो सकते हैं, इसके लिए हम स्टोमिक का सिलेक्शन कर सकते हैं, हमें एलाई का सिलेक्शन, लेकिन जो ट्रीटमेंट जानते हैं उनको पता है कि लॉजिक पता है कि क्यों, लेकिन नए लोगों के लिए इतना ही काफी है कि आप ए बी से भी कर लेंगे तो 10% भी जरूर रिलीफ मिल जाएगा। जो जानते हैं उनके पास तो बहुत सारा थ्योरी है, सीसा थ्योरी है ना, सीसा थ्योरी, जिसके हिसाब से अप्लाई करते हैं, मेडियन का सिलेक्शन करते हैं, 5 एलिमेंट्स के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, बैलेंस करते हैं। और क्या यांग इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब कि गॉल ब्लैडर है तो लीवर से, लीवर में प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर से भी यांग इन लॉ के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, है ना, सब्जुगेशन लॉ के हिसाब से करते हैं, एंटी सब्जुगेशन के हिसाब से करते हैं, मदर सन लॉ के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारा ऑप्शन है। मेडियन क्या हो सकता है, 12 मेडियन का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए कि कौन सा मेडियन क्यों लिया गया, ये काम नहीं किया तो इससे काम कराएंगे, इससे काम नहीं किया तो एलाई, माइग्रेन में एलाई क्यों, क्योंकि ये एंटी सब्जुगेटर में नहीं होगा। गॉल ब्लैडर को कौन सब्जुगेट करेगा 5 एलिमेंट के हिसाब से, गॉल ब्लैडर को कौन एंटी सब्जुगेट करेगा, सॉरी सब्जुगेट कौन करेगा गॉल ब्लैडर को, एलाई ही करेगा ना, ले सकते हैं। गॉल ब्लैडर को बैलेंस करेगा, गॉल ब्लैडर को कौन बैलेंस करेगा, गॉल ब्लैडर तो खुद बीमार है, गॉल ब्लैडर बीमार है तो कौन उसको ठीक करेगा, एलाई ठीक करेगा, उसका सपोर्ट करेगा, जो उसको दादा उसके कौन हुए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यस। शॉर्टकट में चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है ना। फिर हम लोग एसआई मेडियन का सिलेक्शन, किसी को फीवर का प्रॉब्लम हो, है ना, एसआई मेडियन का सिलेक्शन करते हैं। फीवर में किसी भी तरह का वायरल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन लग गया है किसी भी तरह का, है ना, उसके कारण पेन हो रहा है ना, इन्फेक्शन, कहीं पे भी टिस पेन कर रहा है। अच्छा, गॉल ब्लैडर मेडियन में लिख लीजिएगा, कहीं भी बॉडी में मूवमेंट पेन कर रहा है, कभी बोलता है इधर दर्द है, कभी बोलता है उधर दर्द कर रहा है, कभी इधर दर्द कर रहा है, तो भी आप उस मेडियन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फीवर में एसआई मेडियन को सिलेक्ट करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वायरल प्रॉब्लम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, टिस्टिस पेन है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। टिस्टिस पेन, है ना, टिस्टिस पेन, पिंचिंग पेन इसको बोलते हैं, पिंचिंग पेन, कहीं भी बॉडी में पिंचिंग पेन है तो एसआई मेडियन को सिलेक्ट करके। फीवर में बहुत ही अच्छा काम करता है, सर्वाइकल पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है, सर्वाइकल पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट मेडियन का सिलेक्शन हम लोग लो ब्लड प्रेशर में करते हैं, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हार्ट मेडियन का सिलेक्शन भी हम लोग फीवर में भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन फीवर मैक्सिमम कंडीशन में एसआई से ही ठीक होता है ना। लो ब्लड प्रेशर में हार्ट मेडियन का सिलेक्शन कीजिए, जो बॉडी पार्ट्स गुजरा उसमें कोई हार्ट मेडियन जहां जहां पे गुजरा वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको ट्रीट कर सकते। कहीं भी बॉडी में झिनझिनी हो रहा है, नंबनेस हो रहा है, तो आप इसका टोन करके उसको ठीक कर सकते हैं। नंबनेस हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं ना। सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, लग रहा है कि झिनझिनी हो रहा है, सुन्न हो गया है, तो आप लगा करके चेक कर सकते हैं, हो सकता है उसमें भी तुरंत से कुछ रिलीफ दे सकता है। ट्रिपल बार्मर एंड पेरिकार्डियम, ये ब्रस्टिंग पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। कहीं भी बॉडी में ब्रस्टिंग पेन हो रहा है तो इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि बहुत फटने वाला दर्द, असहनीय दर्द और बेचैनी बहुत ज्यादा, किसी भी कंडीशन में आराम नहीं है, मतलब जिस समय जो लोग इंजेक्शन लेने की बारी आ जाती है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग ब्रस्टिंग पेन बोलते हैं। उस कंडीशन में ट्रिपल बार्मर को सिलेक्ट करके, तो ट्रिपल बार्मर को सिलेक्ट करना होगा तो कौन सा कलर लगेगा, ब्लू या फिर ब्लैक लग सकता है, ब्लैक लग सकता है ना, दोनों में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कहीं भी बर्निंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन, तो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे में कहीं भी जलन हो रहा है,
तो आप इसको यूज कर लीजिए, है ना, आपको फायदा मिलेगा। जलन फील होगा किसी भी कारण से। स्टोमिक और स्प्लीन, है ना, तो स्टोमिक का यूज हम लोग नी पेन में करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। नी पेन में, टीथ पेन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट पेन, गैस पेन, है ना, में इसको यूज कर सकते हैं। जहां पे भी वो मेडियन इधर उधर गुजर रहा है वहां पे भी। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन मेडियन फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा काम करता है, फ्रोजन शोल्डर। एंड ज्वाइंट्स पेन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी ज्वाइंट्स पेन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी का हाथ, जैसे फ्रोजन शोल्डर में हाथ क्या होता है, मूवमेंट रुक गया है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, तो आप उस कंडीशन में इसको सिलेक्ट करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बॉडी कहीं अकड़न फील कर रहा है, अकड़ा अकड़ा सा फील कर रहा है, स्टिफनेस लग रहा है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक मिनट। स्टिफनेस पेन, है ना, स्टिफ स्टिफनेस में इसको यूज कर सकते हैं। डल पेन है कहीं भी बॉडी में, तो इसको यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट्स पेन में यूज करेंगे, है ना। ईचिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। यूबी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही, है ना, कब हम लोग यूज करना है। यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, साइड किसी भी तरह का स्पाइन का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का सर्वाइकल का पेन ना, नी पेन, नी के बैक साइड में पेन, है ना, उसमें अगर पेन होता है तो, हिप पेन, हिप जॉइंट में पेन हो रहा है तो हम इस पे यूज कर सकते हैं। कलर मैंने बताया ना जितेंद्र जी, जब यूबी को, जिस मेडियन, अभी हम लोगों ने कलर आपने चार्ट में देखा नहीं, मैंने बताया था यूबी को अगर टोन करना है तो उसका अपना कलर, यूबी का कौन सा था, ब्लू और ब्लैक था। अगर यूबी को सिलेक्ट करना है तो उसका कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर था, है ना। उस उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि टोनिफिकेशन सेशन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलर पता रहेगा तभी जब आकर के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बताया आप सभी को कि सीड्स, सॉरी, पत्तियां लगा करके, पत्तियों का डंटल, माचिस की तीली लगा करके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट का मैं आप लोगों को होल्ड करूंगा, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल माचिस की तीली कैसे लगानी है, मैग्नेट कैसे लगानी है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1 मिनट होल्ड करें। मैं ये मेरे हाथ में माचिस की तीली है ना, जनरल माचिस की तीली, कोई मेडिकेटेड माचिस की तीली नहीं है, जनरल माचिस की तीली है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बीच से ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना, बीच से इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक मैग्नेट, एक अगर छोटा वाला अगर माचिस का तीली रहता है तो एक भी यूज, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, बट इसको आप बीच से ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई इसमें कुछ भी नहीं करना है। और आपके पास क्या होना चाहिए, एक टेप होना चाहिए, है ना, टेप पर टेप, जो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। सपोज किसी को स्पाइन में पेन हो रहा है, कमर का दर्द हो रहा है, तो कमर का दर्द और
ये पेपर टेप आपके पास होना चाहिए, और आपके पास माचिस की तीली है, या फिर आपके, मैंने बताया कि पत्तियों के बीच में से जो पतला सा ऐसा ही डंठल जो निकलता है वो है ना, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग टेप में बीच में इसको पुट करेंगे। किसी को स्पाइन में पेन है, लगाने से पहले रूल क्या था, लगाने से पहले हमें उनके पेन का लेवल चेक करना है कि कितना दर्द हो रहा है ना, और बताना है लगाने से पहले कि हम इसको अभी हम लगाएंगे, और हो सकता है कि लगाने के तुरंत बाद आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट आए, थोड़ा भी 10% भी कम हो, 20% भी कम हो, आपको फील करना है। या फिर हो सकता है कि कुछ भी नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, और नहीं भी हो तो भी बताना है, अगर होता है तो भी बताना है, और अगर थोड़ा अग्रवेट करता है मतलब बढ़ भी जाता है तो भी बताना है। तीनों ही कंडीशन में बताना है, उसके बाद ये लगाना है। बिना उसके डायग्नोसिस के अगर आपने इसको लगा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। पेशेंट बाद में बोलेगा अच्छा बाद में बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। पहले वो चेक करेगा तभी तो बताएगा, वरना बिलीव ही नहीं होगा कि इससे ठीक भी होता है ना। इसलिए उसका कंसंट्रेशन वहां पे लाइए, नहीं तो पेशेंट ठीक हो जाएगा फिर बोलेगा अच्छा ठीक है वो हो गया होगा, अभी कम हमेशा नहीं होते रहता है ना, बाद में बताएंगे, कल बताएंगे कैसा था, अभी चेक कीजिए, है ना। इसलिए, और बहुत लोग क्या बोलेगा, अभी बैठे हैं तो दर्द नहीं कर रहा, तो कब दर्द करता है, तो चलते हैं तो दर्द करता है, तो बोलेगी चल के देखिए, तो चलेगा तो बोलेंगे कि दर्द हो रहा है। जब बोलेंगे कि चलने पे दर्द हो रहा है तब आप फिर से लगाइए, और फिर बोलेगी आप चल के देखिए, है ना। 1 मिनट बैठाने के बाद आप उनको बोलिए कि चल के देखिए जहां पे दर्द हो रहा था अब वहां का दर्द कैसा है। तो इसको अभी हम लोग लगाएंगे, जैसा अभी हमने बताया यूवी मेरिडियन कहाँ पे था, लोकेशन हम लोगों ने देखा था ना, ये हमारा यूवी मेरिडियन है साइड में। इसका पिक्चर, सभी मेरिडियन का पिक्चर में जो नए लोग होंगे वो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, है ना। आप उससे देख लेंगे कौन सा मेरिडियन कहाँ पे होता है। इतना तो आप लोगों ने लिख लिया है कि किस मेरिडियन का सिलेक्शन किस प्रॉब्लम में करना चाहिए, है ना, बेसिक स्तर पे। प्रॉब्लम तो बहुत सारे यूज में आते हैं, मैंने इतने ही बताया कि आप उसको इजी से यूज कर सकते हैं। तो ये यूवी मेरिडियन पे हमने ये चिपका दिया, है ना, यूवी मेरिडियन पे। अब 1 मिनट, है ना, 30 सेकेंड, आफ्टर 45 सेकेंड पेशेंट को, जो पेशेंट बोला था कि बैठे में ही दर्द हो रहा है, उसको बैठे ही अवस्था में पूछेंगे कि आपका पेन का अब लेवल 45 सेकेंड, 1 मिनट के बाद कि आपका पेन का लेवल आप चेक करें, बताएं कैसा है ना। अगर उसने बोला कि पेन 10% भी कम है, अगर उसने बोला कि पेन 10% भी कम है, देना आपके लिए पॉइंट ठीक है, आप दूसरे पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस लिए, और ज्यादा करने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट ने बोला कि कुछ भी कम नहीं हुआ, है ना, तो या फिर पेशेंट ने बोला क्या कुछ भी कम नहीं हुआ, और दूसरा क्या बोल सकता है, और ज्यादा लग रहा है ना, पेन जो था, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर बढ़ा हुआ भी बोला तो भी बहुत ही अच्छा, और ठीक बोला तो ठीक तो है ही, लेकिन बढ़ा हुआ बोला तो भी ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि इसका, इसमें कुछ मार्क लग कर देना है कि किस डायरेक्शन में हमारा अभी लगा हुआ था। इसको क्या करना है, तो इसको निकाल करके इसको क्या करेंगे, पलट के लगा देंगे, मतलब जो नीचे था का पोर्शन है उसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, जो ऊपर का पोर्शन है उसको नीचे कर देंगे। बस इतना ही करना है ना। जो नीचे का पोर्शन था उसको हमने ऊपर कर दिया, ऊपर का पोर्शन है, और उसके नहीं, उसके बाद, है ना, 1 मिनट के अंदर फिर से चेक करेंगे, है ना, जिस तरह से पहला में चेक किया था। और आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा माचिस की तीली से पता नहीं क्या होगा, ऐसा ऐसा पेन कम हो जाता है जहाँ पे मेडिकल दवाइयां खा के लोग पेन नहीं कम कर पाते हैं। पेशेंट बेचैनी में होता है, दर्द से करा रहा होता है, और ये लगाता है। और ये किसी भी उम्र के, अभी हम लोगों ने दिखाया था, किसी भी उम्र के बच्चे को लगा सकते हैं, कलर, मैग्नेट, सीड्स, है ना, ये डंठल, किसी भी उम्र के बच्चे। और इस ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज ये इस तरह का ट्रीटमेंट करके रिजल्ट लाने का काम करते हैं। और हमारे ग्रुप में तो ऐसे व्यक्ति जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं हमारे ग्रुप में भी, शायद पता नहीं अभी इस समय ग्रुप में है नहीं, अपने वो बोलते हैं कि जो पाइप है ना, आशिता जी हैं ग्रुप में, आशिता जी और उनकी बहन सुजाला जी, वो लोग अपने पेशेंट को, जो दर्द वाले पेशेंट आते हैं, है ना, वो तो क्रोनिक प्रॉब्लम्स में, जो सिस्ट के प्रॉब्लम में, है ना, बहुत सारे गायनी के प्रॉब्लम में सिस्ट हो जाता है, उन सब प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। तो इससे इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं
जो इसको अपने पेशेंट पे यूज करते हैं, मतलब आप भी यूज कर सकते हैं। और चेक करना है ना, अप्लाई अभी भी आपके घर में होंगे ऐसे व्यक्ति जिनको दर्द हो रहा होगा, और कल से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आज से अप्लाई करने की जरूरत है। और आज से चेक कीजिए और शाम तक जरूर फीडबैक दीजिए कि आपने इसको किस किस प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया। और नहीं रिजल्ट मिलता है तो भी बताइए कि हम कल लगाए थे बट हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, देन हम उसके लिए भी कुछ उपाय बताएं, क्योंकि पूरा डिटेल में भी बताया नहीं जा सकता है। आप जरूर लिख के बताइएगा कि इस प्रॉब्लम में मैंने लगाया, बिना लगाए पूछेंगे नहीं बताया जाएगा। पूरा डिटेल से पहले पूछ लीजिए और पूछ के बाद आप लगाइए। आपको 90% केसेस में 10% भी आराम मिल जाता है तो देन ओके ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी आराम नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में पूछिए, आपको दूसरे पॉइंट बताए जाएंगे। एप्लीकेशन सेम होगा बट हो सकता है कि दूसरा मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ सकता है, लेकिन फायदा जरूर होगा। ओ फिंगर जूम करना है, दिख रहा है? ओके, तो सभी लोग अप्लाई करेंगे ना? कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं? बहुत, क्योंकि घर दर्द वाले पेशेंट तो सबके घर में है, सबके घर में दर्द के पेशेंट हैं जो परेशान होंगे, जो दवा खा रहे होंगे, है ना, हेडक का दवा खा रहे होंगे, गैस के लिए दवा खाते होंगे। हाँ, बिल्कुल अप्लाई कीजिए और जरूर अपने फीडबैक को ग्रुप में डालिए, है ना, कि फायदा हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी। सिर्फ फायदा हुआ तो भी तो बताना ही है, नहीं भी फायदा हुआ तो भी बताना है, जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक और, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे ग्रुप में कि अभी इन दिनों एक नेक्स्ट सैटरडे संडे को 2 दिनों का एक वेबिनार हो रहा है, 2 दिनों का, है ना, जिसमें हम लोग आप सभी लोग प्रोफेसर पार्क जो सर का ये अपग्रेडेड मेथड था, जो कोरेस्पोंडेंस सिस्टम से ऊपर का था, है ना, जो ये अपने सिस्टम, और इससे भी ऊपर का सिस्टम, सबसे ऊपर लास्ट उनका डायमेंशन जो था वो ट्राई ऑरिजिन का था। तो उस ट्राई ऑरिजिन के बेसिक जानकारियों को हम लोग सीखने वाले हैं। 2 दिन का एक बेसिक कोर्स है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग ट्राई ऑरिजिन के जरिए, जब ये इतना इफेक्टिव होगा, ये जो ये अपने सिस्टम, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ट्राई ऑरिजिन जो उन्होंने लास्ट रिसर्चर्स लाए थे, है ना, वो कितना इफेक्टिव होगा। तो ट्राई ऑरिजिन का 2 दिनों का हम लोगों ने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुभ अवसर पे रखा है, जो 26 और 27 2 दिनों का है। और उसमें वो चूंकि फ्री फ्री ही है, बट उनके लिए जो हमारे एसोसिएशन के, हमारे संस्था के मेंबर हैं, और जो हमारे संस्था का मेंबरशिप का 100 रुपीज मात्र चार्ज रखा गया है, जिसमें 1 ईयर तक किसी भी तरह का वेबिनार होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, तो उसमें आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, किसी तरह का फी नहीं लगेगा। तो आप सभी लोग जो बहुत सारे लोगों ने अपना एडमिशन उसमें एनरोल करा लिया है, और जो एनरोल कराना चाहते हैं जो जरूर करा लें, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ही इससे भी अपग्रेडेड सीखने वाले हैं कि मुद्रा के जरिए भी हम लोग कैसे टच करके, अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, पत्तियां भी लगा रहे थे, लेकिन हम लोग टच करके कैसे सिर्फ टच करेंगे और पेन का लेवल को चेक करेंगे कि दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो उस समय टेप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और कलर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मैग्नेट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीट्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और प्रैक्टिकली हम लोग, जैसा कि आज आप लोगों ने हर चीज को लॉजिकली सीखा कि कैसे किंतु परंतु, उसी तरह से वो तो एक वेबिनार ही है जिसमें कि पूरा डिटेल में एक बेसिक कैप्सूल कोर्स की तरह आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि और भी प्रोफेसर पागजो सर के मेथड को अपग्रेड कर सके। पेमेंट मेथड ये सभी आप सभी के ग्रुप में शेयर हो रहा है, तो जरूर ज्वाइन करिए ताकि नेक्स्ट सैटरडे संडे का जो क्लासेस है हम लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकें। फीस नहीं है ना, हमारे संस्था का मेंबर बनना पड़ता है। 1 ईयर का मेंबरशिप का चार्जेज 100 रखा गया है ना, 100 रुपये मात्र। तो आप 100 रुपये देकर के ज्वाइन तो इस बार तो 2 दिन का कर ही सकते हैं, बाद में भी अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा, जैसा कि हमारे पिछला भी हम लोगों ने कुछ दिनों तक पहले रखा था, तो जो लोग उसमें इनरोल कराया था, उसमें अपना नाम डाला था, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि पिछले 3-4 महीने भी पहले भी हम लोग ने एक प्रोग्राम इस तरह का 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा था, उसमें जो भी लोग मेंबर बने थे उनको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और आप लोग फ्री में ज्वाइन, आपके ग्रुप में लिंक जाएगा, आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऑनलाइन ऐसे ही जूम ऐप पे होगा, जूम ऐप के थ्रू ही होगा। स्माइल, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है क्या? किन्हीं के पास क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है, बट हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारा होगा ना? हेलो सर। हाँ हाँ। सर ट्राई ओरिजिन का जो कोर्स होने वाला है वो आफ्टर 6 मंथ्स भी वो कंटिन्यूएशन में रहेगा क्या? क्योंकि ट्राई ओरिजिन का सिलेबस बहुत बड़ा है, इट्स सो वास्ट, तो फिर आप बाद में भी मतलब वो ऐसे कंटिन्यू रहेगा क्या? हाँ, कोर्सेज तो नेक्स्ट अभी हमारा ये दूसरा तीसरा बैच है कंटिन्यू। आप पहले भी चला था, इस बार भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। बट कोर्सेज जब तक जो हम लोगों ने सिलेबस डाला है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, आप प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रही है ना, जो हाँ आप लोगों सर। ने ज्वाइन किया है, हाँ हाँ सर। तो 4 जो जुलाई 6 से जो मंथ शुरू का होगा वो। 6 हाँ 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है प्रोफेशनल कोर्स। तो जब हम्म, तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक सिलेबस तो 6 मंथ का ऐसा फिक्स नहीं है, और हो सकता है 7 मंथ भी लग सकता है ना। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा, है ना, पूरा सिखा के ही छोड़ा जाएगा, इसलिए परेशान नहीं हो। आपने इनरोल कराया हुआ है ना उसमें? हाँ सर, क्या है? ओके ओके। सर सर जो ये जो ट्राई ओरिजिन का कोर्स है, अगर आप इसमें 2-2 महीने के बाद में एग्जाम लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग को महाराष्ट्र का भी सोचना है। और ये अगर 2-2 महीने का करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाद में फुल मत लेना। अच्छा अच्छा, नहीं, ठीक। वो बेटर रहेगा तो हम कर सकते हैं, पैरेलल जा सकते हैं। तो हम अच्छा, सोच सकते हैं कि लेके नहीं, क्योंकि अभी भी जो पिछले टाइम एग्जाम हुआ था बहुत ज्यादा कठिन हो गया था सर, तो थोड़ा अच्छा, थोड़ा करके लेंगे। आपके लिए भी कठिन हो गया था? यस सर, कितने करना पड़ता है ना सर, कठिन क्यों नहीं होगा, आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके ओके, तो 3 बार ये करके कोर्स, 3 बार हाँ हम हाँ लोग मंथली टेस्ट ले लेंगे, जी मंथली जी जी, एग्जाम ले लेंगे। देन आई हाँ विल ज्वाइन सर इफ यू आर फॉलोइंग दिस। मंथली मंथली टेस्ट हम लोग रखेंगे, तो हाँ पिछले हाँ बार की ये तरह। बहुत सही होगा सर। बाकी का भी सब काम घर पे और सब करके फिर ना घर के हाउस ओके वाइफ को भी ओके, नहीं टाइम मिलता है सर। इतना। बहुत एग्जाम का सर प्रेशर रहता है वन आजकल। मोर, सर हाँ नोट्स बनाने का टेंशन मत दीजिए प्लीज, प्लीज। सर बनाए हुए हैं, किसी ने तो सर भेज टाइमिंग मॉर्निंग में हो सकते हैं क्या? हाँ, मोर नहीं, टाइमिंग टाइमिंग तो थोड़ा बहुत चेंजेबल होता है श्वेता जी, बट मैक्सिमम लोगों को इवनिंग में ही टाइम मिलता है। बट टाइम तो जिसको जिस समय टाइम मिलेगा वो देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या हम लोगों ने उसको रखा है क्या कि 7 रखा है है आपने? ना, 7 to 8:30 रखा है। यस। अगर किसी यस को सर। प्रॉब्लम होगा तो वीडियो एट ए टाइम चला जाएगा सभी लोग के ग्रुप में मेल के जरिए, तो सर किसी भी समय सर ज्वाइन। एक्चुअली डिनर टाइम होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 6 to 8 सप्ताह रख में लीजिए 2 दिन सर। प्रॉब्लम है, डिनर टाइम है तो क्या हो गया, 2 दिन पढ़ने के लिए। तो अगर आप लर्न करने जाते हैं कहीं पे, हम लोग जब ट्रैवलिंग सीखने गए थे तो क्लिनिक में ताला मार के जाना पड़ा था, है ना। 10 दिन वहां पे दिन भर सीखते थे, और शाम में तो सीखने के लिए तो कुछ पाने के लिए आप लंच डिनर भी नहीं खोल सकते। और अभी हम लोग यस सर, श्योर। डिनर का टाइम 7 से पहले होना चाहिए, है ना। सर लेकिन यस हम सर। स्टूडेंट्स नहीं है ना, सर पेरेंट्स भी है ना। ओके ओके। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ। सर ट्राइजन में